आत्मनंदन मास्टर्स, आत्मंदन मैम। आज फिर से हम इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं। तो आज एक प्रश्न का उत्तर हम सब मिलकर ढूंढेंगे। तो उसकी गहराई से उस ज्ञान निकालने के लिए एक प्रश्न हमारे सामने आया, वो मैं रखती हूँ। प्रश्न है कि जैसे एक फादर और एक सन, यानी पिता और बेटे का जो रिश्ता अगर बचपन में, मतलब बच्चा जब छोटा है उसका अपने पिता के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं होता है, तो उसका क्या हमारे जीवन पर इफेक्ट पड़ता है। तो एक उदाहरण जैसे हम ले सकते हैं, जैसे हिटलर है ना। हिटलर क्यों बना? क्योंकि उसके बचपन में बहुत कुछ ऐसा हुआ था उसके उनके साथ, हिटलर के साथ, कि वो बड़े होकर उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा। लेकिन अभी तक हमने जितना समझा है उसको हमने ऐसे समझा है कि निगेटिव उनके ऊपर इतना ज्यादा पड़ा कि उसका खामियाजा पूरे वर्ल्ड ने या दुनिया ने उसको झेला, या उनके ऊपर असर पड़ा पूरी दुनिया के ऊपर। उनके बदलाव, उनके अंदर जो चेंजेस आए। लेकिन हम उस निगेटिव को पॉजिटिव करने की दिशा पर अगर चलें, तो इसी चीज को हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस बारे में पूजा जी आकर हमारे साथ अपना ज्ञान शेयर करें। हाँ जी पूजा जी, हाँ। आप बता सकते हैं। आत्मंदन मास्टर। आत्मन आत्मनिर्भर। मास्टर, मुझे इतना ये समझ में आया कि अगर किसी फादर और सन का रिलेशन अगर बैड सिचुएशन में चल रहा है या उसका बहुत इफेक्ट बच्चे पे पड़ रहा है, तो वो आगे जाके वो भी बहुत एग्रेसिव हो रहा है। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि अगर इसको हम जजमेंट तो हमको करना नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव तो कुछ होता नहीं। तो जब ये इस लाइफ में आ रहे हैं, तो उनका पास्ट लाइफ में हो सकता है वो इंटरचेंज रहे हो, कि जो अभी हिटलर है वो फादर रहा और जो फादर है वो हिटलर रहा। तो अब जब वो सोल वर्ल्ड में क्या हुआ कि सोल वर्ल्ड में उन्होंने प्लानिंग की कि अब उनको एक्सपीरियंस लेना था अपोजिट का एक्सपीरियंस लेना था, कि अब है ना जो फादर था वो सन बनेगा और जो सन था वो फादर। तो जब वो इस लाइफ में आए तो वो उनको वो जो उन्होंने पहले से, ये तो सोल प्लानिंग थी कि हमको ऐसे ऐसे ये करना है। तो वो एक तरह से पार्ट प्ले कर रहे हैं, जैसे कि थिएटर में रोल होता है वैसे पार्ट प्ले कर रहे हैं। अब इसको जो बेटा है इसको और पॉजिटिव वे में, अगर वो थोड़ा ज्ञान और ध्यान में होता, तो उसको इस तरह का ये पॉजिटिव वे में हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर वो सामने से अगर हमको हेट्रेट आ रहा है, एंगर आ रहा है, तो हमारे को हमारे इनर वर्क में ये वर्क करना है कि ये जो हेट्रेट और जो एंगर आ रहा है वो शायद मेरे अंदर ही है। तो सबसे पहले तो मुझे वो उस पर वर्क करना है कि हेट्रेट और एंगर मेरे अंदर में। फिर हमको उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ये देखने के वो हेट्रेट और एंगर तब तक आता रहेगा जब तक हमारे अंदर में वो लव, कि मैं वो लव की जो एक्सट्रीम सीमा है वो लव अपने अंदर जब तक नहीं कर लूं, तो वो हेट्रेड। और जब वो लव की जब वो एक्सट्रीम हमारे में अंदर आ जाएगा, तो हम देखेंगे कि वो जो सामने वाला एंगर और हेट्रेड कर रहा है ना, वो हमको कुछ इफेक्ट ही नहीं करेगा। और हमारे लव और वाइब्रेशन से इतना इफेक्ट सामने वाले पे होगा कि वो सामने वाला भी सोचेगा कि मैंने एंगर और हेट्रेड का इतना हद पार कर दिया है, लेकिन सामने वाला मुझे लव ही दे रहा है। तो जो लव, जब उसके खुद की वाइब्रेशन लव की फीलिंग से आएगी, तो वो जो सामने वाला है उसमें भी वो लव अपने आप, वो एक लव का वाइब्रेशन उसमें भी आएगा। क्योंकि हेट्रेड कहते हैं ना नेगेटिव, तो मतलब नेगेटिव नहीं बोलेंगे, हेट्रेड जो एंगर है वो कहते हैं ना भगवान भी या हमारा सोल भी तब तक उतना नहीं ले पाता जितना कि लव ले पाता है, क्योंकि लव इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो जो जब लव की फीलिंग अब जब हमारे आएगी, तो वो एक जो एंगर की फीलिंग है सामने में, वो भी उसको, वो दीवार भी गिर जाएगी। तो इस तरह से अगर हम अपने अंदर में लव की वो फीलिंग अगर क्रिएट कर ले, तो वो एंगर है ना, क्योंकि एंगर इतना बड़ा नहीं है कि जो हमारे सोल को तोड़ दे, लेकिन लव की फीलिंग ऐसी है कि जो सामने वाले को भी है ना चेंज कर सकती है। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि सोल प्लानिंग तो थी उनकी कि ऐसे ऐसे हम लोग अपने यहाँ इंटरचेंज होंगे, हम मेरे को ये एक्सपीरियंस लेना, मेरे को ये एक्सपीरियंस लेना। लेकिन इसका डीप ये भी है कि एक्सपीरियंस तो ले लिया, अब इस एक्सपीरियंस को लेके मेरे के अंदर क्या इनर वर्क करना, और क्या अब उस एक्सपीरियंस को लेने के बाद मेरे में क्या चेंज लाना है, क्योंकि एंगर के आगे लव की ही फीलिंग सबसे बड़ी होती है। तो जब लव की फीलिंग इतनी आ जाएगी ना, तो वो कहते हैं ना कि वो जो सामने से एंगर भी आया ना, तो वो उसको इफेक्ट नहीं पड़े करेगा उसके आगे की लाइफ में, और वो हिटलर नहीं बनेगा, बल्कि वो ऐसा बनेगा कि वो औरों को भी इंस्पायर करेगा। तो मास्टर मुझे यही समझ में आया इसका। थैंक यू मास्टर। थैंक यू, बहुत अच्छा ज्ञान शेयर किया पूजा जी आपने। अब हम और मास्टर से भी पूछ लेते हैं, हैंड रेज कर लीजिए अगर और मास्टर्स इस बारे में कुछ अपना ज्ञान शेयर करना चाहते हैं।
स्वीटी जी स्वीटी आप। जी आ गई हैं। हाँ जी, हाँ जी स्वीटी जी, आप आ जाइए। आप जो भी आपने ज्ञान निकाला है उसको हमारे साथ शेयर कीजिए। और तब तक अगर और मास्टर्स भी सोच लें, अगर उनके मन में अब तक कोई पॉइंट्स आ गए हैं तो वो भी शेयर कीजिए आकर। तो हम जितना इस बारे में बातचीत करेंगे तो गहराई से और ज्ञान उतरता जाएगा। और स्वीटी जी ने बहुत अच्छा हमारे साथ कल ज्ञान शेयर किया था, तो मैं चाहती हूँ कि आज वो बोलकर भी सब कुछ इसमें रिकॉर्डिंग कर दे, ताकि और मास्टर्स तक ये वीडियो और पहुंचे, ताकि ये ज्ञान गहराई से सबके पास पहुंच जाए और अपने जीवन को पॉजिटिव कर सके। हाँ जी स्वीटी जी। हाँ जी, मैं महाचंदन। हाथ हाँ तो अंदर। देखो, मैं बस अपना थोड़ा सा शेयर करके, थोड़ा बिजी है, बस वो जो मेन चीज है मैं वो शेयर हाँ करती जी, हूँ। हाँ जी। हाँ, तो मैम मुझे जो कल आपने क्वेश्चन रखा था हिटलर को लेकर, कि हिटलर और उसका बेटा, मतलब क्या पॉजिटिव सीख सकते थे अपने लाइफ में, जो भी उनके साथ था हुआ था। तो मुझे ज्यादा पता नहीं था, लेकिन मैंने, वही कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस किया है मैंने, मतलब एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, वही एक्सपीरियंस ज्यादा सिखा देता है। ये बात भी मुझे समझ में आई कि हम एक्सपीरियंस से ज्यादा सीखते हैं। तो मैंने भी लाइफ में अपने देखे हैं हिटलर की तरह। लेकिन जब जब मैंने देखा, पहले तो वो मुझे बहुत, मतलब हिटलर की तरह दिख रहे थे कि हाँ वो ऐसा है, बहुत ज्यादा मतलब क्रूएल है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जब ध्यान ज्ञान में आए, फिर देखा अ, कि मेरे बदलने से धीरे धीरे उनके नेचर में भी चेंज आ रहा है। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मतलब ये देखने का ये पता चला कि सबके अंदर भी एक सॉफ्ट सॉफ्ट वो हार्ट होता है। हमें बस सामने से दिखता है कि ये ऐसा ही है, ये व्यक्ति ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। ये चीज मतलब है कि मतलब कितना भी बुरा इंसान हो, उसके अंदर एक सॉफ्ट हार्ट होता है। क्योंकि हम सब वहीं से आए हैं, हम सब वहीं से कनेक्टेड हैं, एक ही सोर्स है हमारा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के अंदर वो ना हो, प्योरिटी ना हो, सबके अंदर है। बट हम क्या कर रहे हैं, वही ना कि एक ड्रामा चल रहा है, एक ड्रामा की तरह हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो वो उस ड्रामा का रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे मूवी में होता है, बहुत ज्यादा मतलब उसको किसी भी बात में दया आ ही नहीं रही है, वो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो बस ऐसे ही मैंने भी देखा, करते करते धीरे धीरे फिर वो मतलब जो जिनका नेचर ऐसा क्रूअल होता है, वो धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं। तो इसमें जो आपने क्वेश्चन रखा था कि उस क्या सीख सकते थे पॉजिटिव, दोनों लोग, बेटा और पिता, दोनों क्या सीख सकते थे। तो बेटा अगर वो अपने थोड़ा सा भी अवेयरनेस में रहते, मतलब ठीक है जो भी लाइफ में हो रहा है वो ठीक है, उस टाइम के लिए वो जरूरी था, वो हुआ, सोल सोल प्लान था, सोल कॉन्ट्रैक्ट था, या हम कर्मा कहते हैं। तो वो भी चीज ठीक है, लेकिन एक नई चीज अगर, जब हम कहते हैं ना हम नया करने आए हैं, अब हमें नई चीजों के बारे में सोचना है। अब हमें पुराने उसमें नहीं चलना है अभी भी। अब ऐसा फील होता है कि कुछ भी चीजें हो रही हैं तो उसमें ये देखो कि हम इस चीज को नए तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये मुझे अब फील होता है, हर चीज को हम एक नए तरीके से करना कर सकते हैं, इतनी है हमारे अंदर। तो वो बेटा अगर थोड़ा सा भी अपने एक वो रखता अपने अंदर अवेयरनेस, तो वो अपने पिता के साथ अच्छे से बिहेव करता। और अच्छे से बिहेव करने से वो पिता उस चीज को देखता बार बार, और जब देखता तो उसके अंदर भी एक चेंज आता है ना। तो दो, एक की शुरुआत करनी पड़ती है। हम कहते हैं कि नहीं पहले वो बदले, नहीं, हमें एक को शुरुआत करनी। जैसे पत्री सर है, पत्री सर सिर्फ एक थे, उन्होंने एक ने शुरुआत करी और आज हम कितने लोग बदल गए। अगर हम ये सोच के बैठेंगे कि सामने वाला करे या वो करे तब हम करेंगे, नहीं, हमें एक को शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हमें सिर्फ अपना, और एक की ऐसा नहीं कि एक की शुरुआत करने में पावर नहीं है, वो तो हमारे सामने एग्जाम्पल है पत्री सर। तो हम भी अगर एक भी, हम में से एक भी अगर इतना पॉजिटिव रखेंगे तो कितनों को बदल डालेंगे। मैं लगता है आधी दुनिया भी हमारे अंदर है कि हम चेंज कर सकते हैं। तो वो धीरे धीरे अगर वो अपने पॉजिटिव रहता अपने पिता के प्रति, ठीक है वो उनका ऐसा है या उनके संस्कार हैं या वो मेरे पिता ही हैं। जैसे माँ माँ बाप होते, माँ होती है बच्चे को कितना भी मारती है, थोड़ी देर बाद बच्चा आ जाता है माँ के पास, अच्छा ठीक है उन्होंने गलती की थी तो मार दिया होगा, तो ये मेरी माँ है ना। तो ये भी हम लोग रियल लाइफ से, और मैं बहुत सारी चीजें हम लोग रियल लाइफ में ही सीख सकते हैं।
बुक्स में या किसी चीज में मतलब अगर नहीं है तो हम रियल लाइफ में सीख सकते हैं। तो बच्चा वो कहता है अच्छा माँ तो है मेरी, ये कैसे मेरा बुरा कर सकती है। तो फिर एक बॉन्डिंग बनी रहती है, पूरी लाइफ ऐसे चलता रहता है। और फिर वो और फिर जैसे जैसे फिर समय बीतता जाता है तो जब एक अच्छी बॉन्डिंग बेटा देता है तो माँ को लगता है, बाद में एहसास होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना है। जैसे हम लोग ने अपने ध्यान ज्ञान में नहीं थे तो बच्चों के साथ जो भी रिएक्शन किया, लेकिन अब तो चेंज किया ना ध्यान ज्ञान में आके। तो पॉजिटिव अगर बेटा होता तो वो पिता को भी चेंज कर सकता, एक पॉजिटिव रख के। और हम सब ये सोच के कि हम ये नफरत से हम किसी चीज को नहीं जीत सकते, हमें प्यार से ही बदलना पड़ेगा। अगर उनकी नफरत के बावजूद भी वो अपने पिता को प्यार देता तो वो खुद के अंदर भी चेंज ला सकता था और अपने पिता के अंदर भी चेंज ला सकता। और पिता भी देखता कि हम कितना भी मतलब कैसा भी हम ये नफरत कर रहे हैं या किसी चीज को बहुत ज्यादा मतलब क्रुएल्टी दिखा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे जब अपने अंदर बेटा करता है तो पिता भी अपने अंदर चेंज करता है। तो वो भी ये देख पाता है कि हाँ कि सच जो होता है वो सच ही रहता है, सत्य सत्य है। और प्यार को प्यार हमेशा आएगा ही एक दिन, को हम नफरत में नहीं वो कर सकते हैं, हमेशा प्यार जीतता है। क्योंकि हम सब लव और लाइट हैं तो हम लव लाइट में वापस आना ही पड़ेगा। नफरत जितनी हम एक अगर हम एक सुई की नोक के बराबर भी नफरत किसी के लिए कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी एक मतलब बन जाता है, एक पहाड़ की तरह बन जाता है धीरे धीरे, अगर हम उस पे उसको समझ के उसको चेंज नहीं करते। भाई एक सिक्के के दो पहलू, जरा से ही हम चेंज करेंगे फिर वो तुरंत पिघल जाता है। तो हमें यही समझना होगा कि हम प्यार से बने हैं और हमें उसी पे वापस आना है। तो इसीलिए जैसे कि एक चीज और मैं कहना था, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि वो डार्क फोर्सेस हैं या कुछ ऐसा है कि उन्होंने ऐसा किया या किसी देश ने कुछ ऐसा बुरा किया किसी के साथ, तो सबके लिए बस वही चीज है ना कि हमें उन्होंने किया था हमें चेंज करने के लिए। तो अगर हम उनके प्रति भी अपना मतलब प्यार और वो रखेंगे तो हम इतनी भी कैपेसिटी रखते हैं कि हम उनको भी बदल दें। तो हमें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है कि वो इतना खतरनाक है या वो डार्क फोर्सेस हैं वो कुछ भी कर देंगे। तो हमारे अंदर अगर लव और लाइट सबके लिए है तो हम उनको भी चेंज कर देंगे। वो एक दिन गायब होना ही है, वो जो नफरत है, वो जो गुस्सा है, क्रुएल्टी, वो एक दिन जाना ही है क्योंकि उसके आगे कुछ रुक ही नहीं सकता। ये मैं मुझे शेयर करना था। थैंक यू स्वीटी जी। आपने बोला था एक और पॉइंट बताना, तो वो भी इसमें ऐड कर दिया है या बताना है आपको? हाँ मैम, यही डार्क फोर्सेस ना सबसे ज्यादा ये वे कहते अच्छा। हैं ना कि हमें कोई रोक रहा है, हम कोई निगेटिव चीज रोक रही है। उस निगे जैसे आपसे ही मैंने सीखा कि हम उस निगेटिव चीज को भी अगर हम पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव अपने तरफ से पॉजिटिव देते हैं तो वो भी एक ना एक दिन बदल जाएगी। कुछ दिन समय लगता है, ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में इस चीज को बदल देंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ती है और धीरे धीरे वो बदल जाता है। मतलब निगेटिव को भी हम पॉजिटिव करते, कितना भी हो वो कितना भी निगेटिव हो उसको चेंज करने की पावर हमारे अंदर है, वो है प्यार, वही लव एंड लाइट बस। हाँ, लव एंड लाइट में सब बदल जाता है। थैंक यू स्वीटी जी। हाँ आपने बहुत थैंक अच्छा यू। ज्ञान हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू। अब मैम मैंने भी एक्चुअली मैं इसमें। मास्टर हाँ। की, मैम एक चीज, बोलिए। मास्टर की ऐसी है मैं बिल्कुल भूल गई। मेरे यहाँ कोई आया है गेस्ट, मैं बिल्कुल भूल गई, अचानक याद आया कि फोन उठाया, ऐसे मतलब मास्टर की ये होती है, ये देखते हैं कितना हम लोग मतलब। और वो भी जो कल हम मेरे वेट पास कर रहे आया थे। ना वो मुझे कुछ नहीं पता था। वो मैंने अपने आप में बैठी थी फोन लेके, वो मैंने लिख डाला और अभी भी बिल्कुल भूल गए कि हमें कुछ 10 बजे सेशन है, और बिल्कुल एकदम से फोन उठाया, फिर याद आया, तुरंत ज्वाइन किया। और हम ये लोग आपका वेट कर रहे थे। आ गए आप, हाँ आपने रिकॉर्डिंग करा दी है, बहुत ही अच्छा किया। थैंक यू। अब थैंक यू मैंने भी मैम। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये देखिए। अब मैं शेयर करती हूँ। कई बार मैं पढ़ती रहती हूँ ना लिख लिख के, तो लोग सोचते हैं मैं किसी किताब से पढ़ रही। अरे, जब हम यहाँ पर बोलने आते हैं तो कई बार पॉइंट्स भूल जाते हैं, तो एक्चुअली लिख लेना चाहिए। हम्म, वो भी हमें अपने नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। एक टाइम होगा तो हमारे पास और ज्यादा ज्ञान का भंडार हो जाएगा। हम भूल जाते हैं, मैंने ये देखा, कई ज्ञान हम भूल जाते हैं, लिखा होगा तो याद रहेगा, तो बोलते समय भी भूलते हैं और कुछ समय के बाद भी भूल जाते हैं कि हमने पहले इनर वर्क कैसे किया था किसी चीज का। तो फिर कुछ ऐसा कुछ आता है ना, तब रिमाइंड हो जाता है, अच्छा इनर वर्क फिर से करना है, तो फिर याद आ जाता है।
थैंक यू स्वीटी जी, ठीक है बहुत अच्छा मैम, आपने थैंक यू मैम। हाँ ज्ञान हाँ शेयर किया आत्मवंदन। हाँ हाँ। जी, अब मैं बताती हूँ, ठीक है, अब मैं शेयर करती हूँ इस बारे में। स्वीटी जी म्यूट कर दीजिए। हाँ जी। अच्छा, देखिए, मैंने क्वेश्चन एक्चुअली इसलिए रखा था क्योंकि आजकल हमारे जीवन में ये पिता और बेटे का रिश्ता मैं क्वेश्चन की तरफ मतलब हमने रखा है ये, ठीक है। लेकिन हमारे जीवन में ये जरूरी नहीं है, किसी भी रिश्ते में ये हो सकता है। माँ बेटे का भी होता है, माँ बेटी के बीच में भी हो सकता है, या सास बहू के बीच में हो सकता है, या है ना, किसी भी रिश्ते में हो सकता है ये। तो वहां एक रिश्ते को पर्टिकुलर लिखने की बजाय मैंने एक्सट्रीम वाली चीज उठा के वहां पर क्वेश्चन रख दिया था, हिटलर को लेकर। मतलब कोई कितना ज्यादा बियॉन्ड कर सकता है ना। तो एक हम लास्ट में जाके नाम क्या देते हैं, हिटलर, है ना। सामने वाले हम मतलब वो जो ऐसा होता है ना कि कोई बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम उसका नाम रख देते हैं पर्सन का, हिटलर, है ना। तो इसलिए वो नाम लेकर ही मैंने वो क्वेश्चन रख दिया कि एक्सट्रीम भी अगर कहीं पर किसी रिश्ते में ऐसा कुछ हो रहा होगा तो हमारे माइंड में ये रहेगा कि कोई हिटलर जैसा भी व्यक्ति है, तो भी हमें कैसे पॉजिटिव करना है। तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव क्यों करना है ये समझना है। पॉजिटिव इसलिए करना है क्योंकि जब हम किसी भी चीज को निगेटिव देखते हैं तो हमारे अंदर ब्लॉकेज आती है, और वो ब्लॉकेज खोलनी जरूरी है। ब्लॉकेज रहेगी मतलब रुका हुआ है रास्ता, वो एनर्जी हम जो चाहते हैं, डिवाइन एनर्जी मूल चेतना से जो ज्वाइन होते हैं, वो फ्लो हमारे बॉडी में वो हो नहीं सकती, वो प्राण शक्ति, क्योंकि ब्लॉकेज है। तो इसलिए हर चीज को, सभी में पॉजिटिव देख देख कर अपनी हीलिंग करना, और पॉजिटिव करके उस चीज को अपने अंदर सही कर लेना। अब हिटलर जैसा व्यक्ति जरूरी तो नहीं है सबके जीवन में हो, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम हिटलर को भी सोच रहे हैं तो भी तो ब्लॉकेज है, तो भी तो हमारे अंदर ब्लॉकेज है। तो उस पर्सन को सोचकर भी हमें कैसे पॉजिटिव कर लेना है उस चीज को अपने अंदर, ताकि हमारे अंदर सारे ब्लॉकेज खुल जाए। तो पहला स्टेप तो वही है, सोल प्लान और सोल कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपीरियंस की कोई भी आत्मा है आपस में अपना सोल प्लान करके आती है, दो रिश्ते में अपना सोल प्लान बना के आती है, सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आती है, और एक्सपीरियंस करने के लिए, ताकि वो उसका अनुभव करके उसको गहराई से उसका ज्ञान ले सके, अनुभव करके कि क्या बीतती है, फिर अपने अंदर झांके, फिर इनर वर्क करके बाहर निकले। इतना बड़ा काम होता है। लेकिन हम जब यहाँ भूल कर आ जाते हैं तो हम कहां पर करते हैं, सिर्फ उसको एक्सपीरियंस करके, मतलब उसका अनुभव ले रहे हैं, और भूल भूल गए ना, क्योंकि हमें तो इनर वर्क करके बाहर भी निकलना है। बाहर कैसे निकलना है कि डिवाइन लव को फील करना, जो सिटी जी बोल रहे हैं, आना कहां पर है, डिवाइन लव फील करना है, ताकि मेरे अंदर भी डिवाइन लव आ जाए, सामने वाले के अंदर भी डिवाइन लव आ जाए, यहां तक पहुंचना है। लेकिन हम भूल कर आए हैं तो हम कहां पर स्टक हो जाते हैं, नेगेटिव चीजों में, उसने मेरे साथ ये किया, इसने वो किया। तो ये हमें ना भटकाती है ये चीज, और ये ब्लॉकेज ले आती है, और हमारे जीवन में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इस चीज को सही करने के लिए तो सबसे पहला स्टेप वही हो गया, हम क्या करते हैं, सोल प्लान है, सोल कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपीरियंस है, जो हिटलर और उनके पिताजी के बीच में हुआ, ठीक है। लेकिन इसी चीज को अगर हमें पॉजिटिव देखना हो, अभी हम हिटलर और उन्हीं को देख रहे हैं, बाद में हम किसी नॉर्मल लाइफ में पिता और बेटे का रख लेंगे रिश्ता, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम हिटलर और उनके पिताजी को सामने रखकर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली वो आत्मा ने क्यों एक्सपीरियंस करना चाहा होगा ये, और क्या बदलाव आया होगा। एक्सपीरियंस का तो हमें पता ही है कि उसको उसमें डीप घुसकर, जैसे होता है ना, कीचड़ में घुसकर ही हम किसी चीज को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, और बाहर निकलने का रास्ता भी हम ढूंढते हैं। तो चाहे हम इस जन्म में ढूंढे या अगले जन्म में ढूंढे, निकलना तो है ही सबको, कोई फंसा नहीं रहेगा। हिटलर ने उस जीवन में नहीं किया तो अगले जीवन में करेंगे आके, या उसके अगले जीवन में करेंगे, करना तो है ही। इनर वर्क करके बाहर निकलना है, डिवाइन लव तक पहुंचना ही है, क्योंकि और कोई है ही नहीं रास्ता, सब आत्माओं को वहीं पर पहुंचना है। तो आप देखना कि क्या हुआ, पिता और उन लोगों ने क्या कि, जैसे जितनी भी कहानी हमें पता है तो यही है ना कि उनके बचपन बहुत ही खराब बीता। अगर कोई मास्टर इसमें बातचीत करना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं इस मामले में, कि क्वेश्चन रखें तो और ज्यादा ज्ञान निकलेगा, ठीक है। तो जैसे पारुल जी ने कल हमारे साथ शेयर किया कि
उनका उनके माता के साथ भी जो हस्बैंड वाइफ थे, यानी जो हिटलर के माता पिता थे, उनके आपस में भी अच्छा रिलेशन नहीं था। तो पिता का रिलेशन अपने बेटे के साथ भी नहीं था, बहुत मारा पीटा करते थे, बहुत मतलब बहुत ऐसा भी था जिससे हिटलर को ना अंदर जैसे होता ना एंगर भर गया, या जो बोलो वो इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं की, तो वो बाद में पूरी दुनिया ने उसका खामियाजा भरा। ठीक है। अब आप देखिए इसको सही कैसे करना है हमें। आप एक बार सोच के देखिए, वो जो बच्चा था उस पर क्या बीती होगी। एक छोटा बच्चा होता ना, असहाय होता है। पहली बात तो उसकी दुनिया माँ बाप ही है, वो सब कुछ आंखें बंद करके बिलीव करता है। माँ बाप जो बोलेंगे उसको वही सत्य लगता है, वो पूरा बिलीव करके चलता है, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया वही होती है। वो जो भी बोलेंगे, वो सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे, वो भी नहीं देखेगा, उसके लिए वही सत्य जो उसके माता पिता बोल रहे हैं। अब उसके पिता जो उसके साथ कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, डांट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अब देखिए अब उसको लगेगा ये पूरी दुनिया ऐसी ही है, उसको और कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो दुनिया उसकी वहीं से बन रही है। अब जो सोच रही वही हो रहा है, तो अब धीरे धीरे उसके मन में जो एंगर आया, उससे बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं। उसे क्या लग रहा है कि सबको मैं अपने कंट्रोल में रखूं। नहीं तो जैसे मैं छोटा था ना, तब पिता ने मेरे ऊपर हावी होकर मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, ये दुनिया भी करेगी, क्योंकि वो कहीं सप्रेस रहा होगा। हम ये सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने हिटलर नहीं है जो हम क्वेश्चन पूछ सके उनसे कि आपके अंदर क्या चला था ना। हम सोच सकते हैं इसको समझने के लिए कि वो उनको भी एक फियर रहा होगा कि ये दुनिया मुझे दबा ना ले, ये दुनिया मेरे साथ ऐसा बिहेव ना करे जैसे पिता ने मेरे साथ किया था। वो फियर रहा होगा, उसका सामना करने के लिए उसको कितना मजबूत बनना पड़ा। तो वो पावर, कितनी हाई पावर उसके अंदर आई, माइंड की कितनी हाई पावर की, उसने पूरी दुनिया में अपना नाम किया। दूसरा नाम किया, पहले पावरफुल बना, है ना, कितना पावरफुल बना। आप उसके अगर आपने फोटो देखी होगी तो अब हम देखते हैं ना कितना दुबला पतला है ना, इतना छोटा सा, हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं है, दुबला पतला से है ना हिटलर। और उसने इतना नाम कमा लिया, इतना पावरफुल कैसे हो गया, यानी माइंड की पावर उसने कितनी हाई। अगर उसके बच्चों ने वो सब नहीं होता तो वो जो उसके मन की शक्ति उतनी पावरफुल कर ली, वो कैसे करता वो। फिर पूरी दुनिया में आज तक उसको किया जा रहा है। ये देखो नेम फेम, भले ही अच्छे रूप में नहीं हो रहा है, नाम तो हो गया ना, लोग जानते तो है ना। सीखने के लिए आज हम उसके जीवन से सीख रहे हैं, आज तक हमने सीखने की कोशिश नहीं की, तो हम नेगेटिव करके उस चीज को हटाते रहे। लेकिन आज हम वहीं से देखो पॉजिटिव निकालेंगे, है ना। तो हाँ, यानी अगर हम सही दिशा में अपने माइंड की अपनी पावर को पहचाने और मन की शक्ति की पावर को पहचाने, तो हम सही दिशा में लगाएं तो क्या कुछ नहीं पा सकते। और नाम शोहरत जो चाहते हैं वो भी मिल सकता है, हर चीज मिल सकती है। ठीक है। और वो इतना साहसी कैसे बना, अपने डर से बाहर आया ना, उसने अपने साहस को पहचाना ना, अपने डर का सामना करके बाहर आया। ये हम कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। तो देखो इतना सब चीजें उसके अंदर कहां से आई, यानी जो कुछ बचपन से हुआ उसका सामना करते हुए वो इतनी सारी चीजें की उसने, की कि नहीं। तो ये पॉजिटिव है कि नहीं। अगर देखो हम क्या सोच रहे हैं, उसने क्यों नहीं किया वो छोड़ दो, लेकिन अगर हम हिटलर की जगह हो और हमारे पास ये मेडिटेशन और ज्ञान वाली चीजें हो, और ऐसा कुछ हुआ हो बचपन में, अब ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए मैं सिर्फ अपना दिमाग लगाकर बता रही हूँ ठीक है, जिसका एक्सपीरियंस हो वो बता सकते हैं, क्योंकि मेरे जीवन में कहीं पर मैंने आज तक ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा जिसने मतलब जो मैंने ये फील किया हो, जिसको मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। इसलिए इस समय मैं अपना दिमाग लगा के ही बता रही हूँ। ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को इसमें कुछ और कुछ समझ आए तो जरूर बोलिए। ठीक है। तो अगर हम हो हिटलर की जगह और बचपन में हमारे साथ ऐसा हुआ हो, और हम अब आ गए हैं ज्ञान और ध्यान में, तो हम इससे बाहर आने के लिए सबसे पहले सोल प्लान, सोल कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपीरियंस कहकर समझते हैं और निकलते हैं। हम सामने वाले को माफ करेंगे। क्लियर, कि हमने तो उनको बोला था ये
कि हमारे जीवन में आकर आप ये रोल कीजिए, तो उनसे क्या शिकायतें, वो तो अपना ही काम कर रहे हैं। फिर मुझे को सब कुछ सीखना है, मैंने वो एक्सपीरियंस किया, अब मुझे बाहर निकलना है। तो मेरा सोल प्लान सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस था, अब मुझे बाहर निकलना है। तो पहली लेयर बहुत अच्छे से समझ ली। दूसरी लेयर हमें क्या समझनी है, अगर वो सब नहीं होता तो मैं अपने डर का सामना नहीं कर सकता था, है ना। और हिटलर क्या सोच सकता है, मैं इतना पावरफुल कैसे होता, मुझ में इतनी शक्ति है, वो मैं कैसे जानता अगर ये पिता ने मेरे साथ ऐसे नहीं किया होता। और आज तक मुझे याद किया जा रहा है, मेरा पूरी दुनिया में इतना नाम है, लोग उस समय भी मुझसे डरते थे और आज भी मेरे नाम को याद किया जाता है। ये मैं कैसे जानता, मतलब ये इसका अनुभव मैं कैसे लेता अगर मेरे पिता ने ये नहीं किया होता। ये उसका रॉन्ग वे है, ठीक है, लेकिन हमें ये भी तो समझना है। देखो, रॉन्ग वे हम किसे बोल रहे हैं कि उसने दुनिया के साथ कुछ गड़बड़ की। जब हमें ये पता है सोल प्लान सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जिन लोगों के साथ गड़बड़ की तो वहां पर भी तो सोल प्लान होगा, उन लोगों के साथ भी तो सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तभी तो किया, नहीं तो कोई हमारे जीवन में कैसे घुस गया। जब तक हम किसी को परमिशन नहीं देते, फ्री विल है ना पूरे यूनिवर्स में ये लॉ, तो जब तक हम किसी को परमिशन नहीं देंगे कोई हमारे जीवन में कैसे आ जाएगा। तो हिटलर भी दूसरे के जीवन में कैसे चला गया उल्टा पुल्टा करने के लिए, जा ही नहीं सकता। 100% वहां पर भी सोल प्लान सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो अब हमें वो वाली बात क्लियर हो गई, पॉजिटिव समझ आ रहा है ना कि कैसे वो चीज सही करनी है हमें अपने अंदर। अब देखो इन चीजों को, और ये सब कहां से आया, ये सब हुआ कहां से कि बचपन में कोई इंसिडेंट ऐसा होता है जिससे हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। ये देखो इनर चाइल्ड हीलिंग कितनी जरूरी है, सब लोगों के लिए जरूरी है। अगर वो इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं होती है तो उसका पूरे जीवन इफेक्ट पड़ता है। तो हीलिंग करनी बहुत जरूरी है, इसलिए अपने बचपन की छोटी से छोटी बात याद करके उसके हीलिंग जरूर कीजिए। और हीलिंग करने के लिए पहला स्टेप तो वही हो जाएगा, सोल प्लान सोल कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड स्टेप, उसमें पॉजिटिव क्या आया, उस सिचुएशन के बाद आपके इनर में चेंज क्या आया। चेंज कैसे, आप पावरफुल बने होंगे, आपके सोचने की दिशा बदल गई होगी, आप पहले उसी चीज को किसी और तरीके से देखते थे, अब दूसरी तरीके से देखते हैं, और अपना बचाव कैसे करना है, अपनी रक्षा कैसे करनी है, और ये सब कैसे सीखा दूसरे पर्सन की वजह से। अगर उसने वो सिचुएशन नहीं क्रिएट की होती तो हम सीख ही नहीं सकते थे। तो हर चीज को उस पर्सन ने हमारी कैसे हेल्प की है वो देखना है। उस सिचुएशन की वजह से मेरे अंदर क्या चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस। नेगेटिव को तो छोड़ ही देना है, नेगेटिव का तो अगर हमने फील नहीं किया तो पॉजिटिव की तरफ हम देखते भी कैसे। मास्टर्स वीडियो ऑन करके रखिए तो बढ़िया रहेगा। और हर सिचुएशन का जब हम सामना करते हैं ना तो हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उस चेंजेस को जरूर देखना है, और क्या देखना है, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव दिखाई दे तो उसको चेंज करना है पॉजिटिव में, क्योंकि वो पॉजिटिव जब आप करते हैं ना तो एक पावर आप फील करते हैं, शक्ति फील करते हैं, उसका अनुभव करेंगे तब आपको पता चलेगा। कई बार तो कर ही चुके हैं बहुत सारी चीजों में। तो हर छोटी से छोटी चीज ऐसी नहीं याद आती है बचपन की, आप रुक कर देखिए कि वो चीज मुझे आज क्यों याद आई है, क्या वहां से मेरी कुछ लर्निंग है, क्या क्या मुझे वहां पर कुछ इनर वर्क करना है क्या, या वहां उस सिचुएशन से जो मुझे याद आया वहां से मेरी कोई शक्ति मुझे मिली है, या मैं कुछ मेरे अंदर कोई बदलाव आया था, या मुझे कुछ बदलना है, क्योंकि वो आया याद ना, उसकी कोई वजह है। ठीक है, तो इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अपने जीवन में भी आसपास अगर देखें, अगर मान लीजिए अपने जीवन में देखें या फिर आसपास देखें या किसी और रिश्ते को देखें, या एग्जाम्पल के रूप में इस समय हम नॉर्मल एक पिता का और बेटे का आपस में रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक पिता है, वो अपने बच्चे को बहुत मारते और डांटते हैं बहुत ज्यादा, तो दोनों की लर्निंग तो है ही, क्लियर। दूसरा है जो इस अब पिता के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, या पिता के साइड से अभी तक हमने हिटलर यानी बच्चे के साइड का थोड़ी थोड़ी बातें समझी ना, पिता की साइड का भी समझना है। सोल प्लान सोल कॉन्ट्रैक्ट तो समझ आ ही गया है कि उनका है, उनको रोल दिया गया है तो उन्होंने वो रोल किया है। तो जब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, जब वो रोल कर रहे हैं, तो शिकायत किस बात की पिताजी से। तो पिताजी हो
या पिताजी की जगह कोई और रिश्ता हो, उनसे शिकायत क्यों? शिकायत नहीं होनी है, नहीं होनी चाहिए। कैसे करना है, उस पॉइंट तक हमें कैसे पहुंचना है, उसके लिए इनर वर्क कैसे करना है, वो खुद ही रास्ते ढूंढने हैं। ठीक है, क्योंकि ये बोलना बहुत आसान है कि हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, अच्छा ही अच्छा सोचना है, लेकिन चुटकी बजाते वहां पर नहीं पहुंचते हैं। इनर वर्क करके थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पहुंचते हैं। अगर इच्छा है तो पक्का एक दिन ऐसा आएगा जब आप सामने वाले पर्सन जो कितने भी नेगेटिव लग रहे हो, वो एक दिन आपको पॉजिटिव ही दिखाई देंगे। लेकिन वो इच्छा तो हो कि मुझे ये चीज पॉजिटिव करनी है, और पॉजिटिव उनके लिए नहीं करना है, अपने लिए ही करना है, क्योंकि ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज खोलना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, तो जो इस बच्चे के साथ किया, वो जो उन्होंने बच्चे के साथ किया, मतलब वो जो मारा डांटा जो भी किया, हर बार जब पिता करते हैं, अब उनके अंदर वो चेंजेस करते हैं, उनके अंदर भी बदलाव आता है। उनको कोई भी आत्मा डिस्टर्ब रहना चाहेगी? नहीं रहना चाहेगी, ये हमें पिता की साइड से समझना है। कोई भी आत्मा ऐसे डिस्टर्ब, 100% उनके जीवन में कुछ चल रहा होगा, या फिर पास्ट का इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं हो, या पास्ट में उनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, या लाइफ में इसी समय जैसे ऑफिस जॉब या कोई और टेंशन चल रही हो, इस वजह से वो ऐसा कर। ठीक है, ये समझना है हमें। कोई भी आत्मा ऐसे ही नहीं कि उसको बहुत अशांति में मजा आ रहा है, किसी को अशांति में मजा नहीं आता। हर आत्मा शांति की तलाश में घूमती है, बस उसे पता नहीं होता है कि वो जो कर रहा है उसी से अशांति और बढ़ रही है ना। तो वो अननोइंगली ऐसे करते, उन्हें लगता है सामने वाले बच्चा हो या कोई, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है और मेरी मेरी शांति भंग हो रही है, इसलिए वो डांट कर चुप कराना, शांति को अनुभव करना, इसलिए वो उल्टे पुल्टे काम करते हैं। क्लियर है? अब दूसरा है, एक तो पिता है, बड़े हैं वो, है ना, आदमी है वो, ऊपर से ईगो कितनी हाई होती है। देखो, एक औरत औरत होती है, वो भी अगर बड़ी है, मतलब किसी के उम्र में या रिश्ते में बड़ी है, ईगो उसकी भी होती है। लेकिन आदमी और औरत में ईगो देखो, तो कहते हैं आदमी की ईगो कुछ ज्यादा हाई होती है। करेक्ट? तो अगर उनको रियलाइज भी हो रहा हो कि मैंने कुछ गलत किया, मुझे बच्चे को मारना नहीं चाहिए था, मुझे बच्चे को डांटना नहीं चाहिए था, लेकिन ईगो इतनी हाई है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आदमी लोग एक्सप्रेस नहीं करते, वो भी पता है हमें, बचपन में ही उनको रोक दिया जाता है, तुम लड़की की तरह क्यों रो रहे हो, इतनी बातें क्यों करते हो, लड़कियों की तरह बातें करते हो, वो अपने आप को चुप करा लेते हैं, तो वो एक्सप्रेस नहीं करते। दूसरे, ईगो इतनी हाई होती है, तो अगर मन में आ भी रहा होगा ना कि अरे मैंने सही नहीं किया अपने बच्चे के साथ, लेकिन वो जाकर बोलेंगे नहीं। लेकिन हर बार उनके अंदर भी चेंज आता रहता है, ये नहीं कि वो भी उनको कोई दुश्मनी है अपने बच्चे से। क्या छोटे बच्चे से दुश्मनी हो सकती है? वो भी अपने बच्चे से हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, है ना। तो ये समझना है, देखो कर्मा है, होगा, वो ये तो सोल पान सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो होगा। लेकिन इस जन्म का अगर देखें तो छोटे से बच्चे से क्या दुश्मनी होगी पिता की? दुश्मनी तो नहीं निकाल रहे होंगे। 100% अंदर अशांति है। और दूसरा, अगर रियलाइज भी हो रहा है, गिल्ट भी आ रहा है, तो भी वो कैसे जाए बच्चे के सामने बोलने के लिए? इक्वल, जब ये बराबर होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो एक बार कोई इंसान फिर भी सॉरी बोल देगा, लेकिन बच्चे से सॉरी क्यों बोले, उसकी अहमियत नहीं पता। जबकि बोलना चाहिए, सोल देखते हैं तो इजी है वो बोलना, या मन में वो बोलना भी चाहिए, लेकिन वो मन में भी नहीं, क्योंकि वो पता ही नहीं है, तो मन में भी क्या बोलेंगे। ठीक है, और मैंने वो बता ही दिया कि आदमी लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर को वो चीज को दबा दिया जाता है कि तुम लड़कियों की तरह बातें बहुत ज्यादा करते हो, या लड़कियों की तरह रहते हो, या फिर रो रहे हो लड़कियों की तरह, क्या आदमी होकर कैसे रोते हो? आदमी लोग या लड़के लोग बहुत ब्रेव होते हैं, ये सब कहकर ना उनको एक्सप्रेस करने से रोक दिया जाता है, तो वैसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे। अगर कुछ अंदर आ भी रहा होगा ना, तो नहीं करते हैं, तो दबा लेते हैं, वो सब प्रेस करते हैं, तो ये चीज और ज्यादा बढ़ती जाती है। अब देखिए, लेकिन अंदर ही अंदर हर बार चेंज होने के लिए सोचते हैं, कोशिश भी करते हैं, हम भी सोचते हैं ना। अभी देखिए, ज्ञान और ध्यान में आ गए तब तो एक अलग लेवल है, लेकिन जब ज्ञान और ध्यान में नहीं थे, तब भी आप एक बार को सोचिए, अगर हम कुछ करते होंगे किसी के साथ भी, जब हमें लगा होगा कि हमने गलत किया, सामने वाले को डांटा, चाहे बच्चे को या बड़े को, तो हमारे मन में आता हुआ कि नहीं नहीं, अगली बार हम ऐसे नहीं करेंगे, हमने गलती की है, रियलाइज होता है ना।
और हम चाहते हैं कि हम चेंज करेंगे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर सिचुएशन आती है, फिर से हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो वो पिता भी चेंज होना चाहते थे या होना चाहते होंगे, लेकिन शक्ति नहीं है, आत्मा की शक्ति नहीं है, क्योंकि ज्ञान और ध्यान नहीं है, तो कैसे होगा। फिर है दूसरे व्यक्ति को हमेशा ऐसा करने से क्या होगा वो बता सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस है ना, वो खुद एक्सपीरियंस जब कर लेते हैं कि जब हम बच्चे को मारते हैं डांटते हैं तो अंदर क्या चलता, सही नहीं किया मैंने, तो ये एक्सपीरियंस की वजह से वो हमेशा दूसरों को भी रोकेंगे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना, लेकिन खुद वो करते रहेंगे, दूसरों को बताएंगे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इवन वो पिताजी जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, वो बच्चे की शादी के बाद उसके अपने बच्चे होते हैं, तो ये पिताजी क्या करेंगे, मतलब दादाजी बन गए ना, ये नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा पोते को मारे या डांटे। देखा है ना, क्यों, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो ये देखिए, फिर है, अब बेटे की साइड का समझते हैं। बेटा क्या होता है, पावरफुल बनता है ना, अपनी शक्ति पहचानता है। आप देखो इसी सिचुएशन से फिर उसने इस दुनिया को फेस करने का तरीका ढूंढता है वो, उसको पता है पिताजी अगर मेरे साथ ये कर सकते हैं तो दुनिया तो पता नहीं क्या क्या कर सकती है। पिताजी, क्योंकि मैंने बताया ना, पिताजी और माता ही उसकी बच्चे की पूरी दुनिया होते हैं, अगर उनसे ही उसको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो ये दुनिया उसके साथ क्या कर सकती है, उसके लिए वो बच्चा मजबूत हो जाता है। अब बताइए वो इतना स्ट्रांग या मजबूत कैसे बना, किस आत्मा ने उस बच्चे की हेल्प की, पिताजी ने। लेकिन ज्ञान होगा तब पता पता रहेगा ना कि पिताजी को थैंक यू बोलना, उनकी वजह से ये हुआ। ये इंपॉर्टेंट है ये सब समझना। फिर है सबसे बड़ी बात, अपने पैरों पर जल्दी खड़ा होता है वो, इंडिपेंडेंट बन जाता है, किसी के सहारे नहीं रहेगा। जब पिता ही सहारा नहीं बन रहे, उसको पता है पिताजी सहारा नहीं दे रहे, दुनिया क्या सहारा देगी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अपने हाथ में ले लेता, किसकी वजह से हुआ ये, कैसे जाना, पिताजी की वजह से, है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही, वो पूरे परिवार की, अपने आसपास के सारे रिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ब्यूटीफुली अपने हाथ में लेता है, इतना पावरफुल बन जाता है। अपने तो है ही, दूसरों का भी सहारा बनता है। ये देखिए, फिर है सभी से ज्यादा प्यार करेगा, कहां से सीखा, पिताजी की वजह से, है ना, ज्यादा से ज्यादा प्यार देगा सभी को। दूसरे के साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि खुद का अनुभव है, कभी भी नहीं करेगा। ये सब उसने वहां से सीखा। और अगर सामने वाले का सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर तो वो सेम चीज फिर से करेगा, जो उसके पिताजी ने उसके साथ किया था ना, वो अपने बेटे के साथ किया करेगा, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा ही नहीं है कि इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं की है और फिर अपने बच्चे को मारने लगे, नहीं, वो बच्चे ने चूज किया है। ये ना आप समझ लो, ये पूरा यूनिवर्स है, एक पजल है, इतने अच्छे से जुड़ती आती है ना ये चीजें, कि ऐसी ही सोल उस पिताजी को चूज करेगी कि इनकी इनर चाइल्ड हीलिंग हो, पिताजी की, और वो बच्चे को उसका एक्सपीरियंस करना हो कि जब कोई पिता ऐसे करते हैं, मारते हैं बचपन में, डांटते हैं, तो बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और इनर चाइल्ड हीलिंग करके या ज्ञान ध्यान लेकर उस चीज से कैसे बाहर निकलना है, डिवाइन लव को एक्सपीरियंस करके आगे बढ़ना है, सारे रिश्ते सुंदर करने हैं, ये सीखने के लिए हर एक आत्मा इस चीज का सोल प्लान करके आती है। और ये हर रिश्ते में अगर हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। पिता और पुत्र का तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, हिटलर का तो एक एग्जाम्पल लिया है, लेकिन ये किसी भी रिश्ते में रखकर आप इसको इतना डीपली समझ सकते हो। तो पहला स्टेप समझ आ गया, पहली लेयर जिसे मैं बोल रही थी वो थी सोल प्लान, सोल कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपीरियंस। दूसरी लेयर यानी सामने वाले को बिल्कुल डीपली पॉजिटिव, उनके अंदर क्या क्या चेंज हुआ होगा या हुआ है, अगर मैं खुद हूं तो मुझे अपने अंदर देखना है, उस इंसिडेंट के बाद या उस पर्सन के ऐसे बिहेव करने के बाद मेरे अंदर में कितनी बदली पॉजिटिव वे में, और फिर देखना आप हीलिंग हो जाएंगे। उस आत्मा के लिए आपको ग्रेटिट्यूड और नमक और थैंक यू ही आएगा। अब बताइए डिवाइन लव आ गया कि नहीं आ गया, हीलिंग हो गई कि नहीं होगी, आप चुटकी बजाते बाहर आ जाओगे किसी भी रिश्ते में।
ये सेकंड लेयर है, हो सकता थर्ड और फोर्थ भी हो, मुझे नहीं पता, अभी तक मैं सेकंड लेयर तक पहुंची, तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ ये चीज शेयर यस किया। मैम। थैंक मैं यू। हाँ जी ज्योति। जैसे कि आपने जो बेटे और बाप का बताया तो उससे मैं पूरी तरह से रिलेट करती हूँ। जैसे कि मेरे हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट थे और अपना जो मेरे बेटे के लिए जो उनका लव था उसको एक्सप्रेस नहीं करते थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे बचपन से ही। तो उनके रिश्ते के बीच में बहुत दूरियां थी, मतलब आपस में बात भी करनी थी तो बीच में माध्यम थी कि फादर मुझसे बोलते था, बेटा होता मुझसे, है। आपस में दूसरे से बात नहीं करते थे वो। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब मेरा बेटा बहुत जल्दी बड़ा हो गया, हर चीज उसने मतलब अपना लाइसेंस बनाना, सारे काम उसने अपने खुद करे, कॉलेज में एडमिशन कराना, क्योंकि ईगो हाई होती है ना मेरे के अंदर कि मेरे को नहीं बोलना, मैं खुद कर सकता हूँ। सारा उसने खुद करा और टाइम से पहले ही उसको कि अपने खर्चों के लिए उसने पैसे मांगने में उसको बहुत ईगो हर्ट होती थी। तो अपने खर्चों के लिए उसने स्टार्टिंग से ट्यूशन लेना स्टार्ट किया और बहुत जल्दी वो खड़ा हो गया, जैसे आपने बोला केयरिंग करने के लिए। तो अपनी बहन की बहुत ज्यादा केयर करना, जैसे एक फादर करते हैं ना कि तुझे जो चाहिए पैसे मेरे से मांगा कर, पापा से मत मांगा कर, नहीं देते तो ऐसे करके, मतलब कि हर चीज में उससे आगे से बढ़ के आगे उसकी हर चीज में उसको केयर करने की, तेरे को क्या चाहिए मेरे से बोल, ये बोल। तो वो जो आप बता रहे थे पूरी तरह से मैं रिलेट कर पाती कि कितना अच्छा था कि वो इतनी जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो गया और इतनी जल्दी वो रिश्तों को समझने लगा, हर रिश्तों में, और इतना प्यार, मतलब हर रिश्तों में इतना प्यार जताने लगा वो हर चीज का। तो वो पूरा मैं रिलेट कर रही थी हर तरह से। थैंक यू। मतलब आपने एक नया थैंक इस वे में भी हमने देखा कि हाँ ये भी कितना अच्छा था उस चीज का। लेकिन अब मैं यू। देख रही हूँ कि जब ध्यान में आई तो मतलब कि मेरे हस्बैंड थोड़ा रिजर्व टाइप के ना, तो बोलते नहीं, तो मतलब कि मैं भी उनसे अच्छे से मतलब दिल खोल के बात नहीं कर पाती थी। लेकिन जब मैंने अपने अंदर ध्यान में आके चेंज करना स्टार्ट किया तो जैसे कि आप बोल रहे थे कि हम लोग जैसे जैसे स्वीटी जी बता रहे थे वो भी मैं रिलेट करती थी, क्योंकि वो भी मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब मैंने काम करना स्टार्ट किया अपने अंदर तो सामने उनके अंदर भी चेंज आने लगा, वो भी एक्सप्रेस करने लगे, और अब मैं देख रही हूँ कि फादर और बेटे का रिलेशन भी अच्छा हो, मतलब कि अब मेरे जो मेरे हस्बैंड है वो खुल के एक्सप्रेस करने लग रहे हैं हर चीज के लिए बेटे के लिए। क्योंकि वो यहाँ पे रहता भी नहीं है तो उनको भी टेंशन होती है कि उसने खाया नहीं खाया। जैसे अर्थ कोई आया तो उसको फोन करके पता करके ठीक है नहीं है, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने इतना वो दिखाया तो मुझे लगा कि हाँ कि भी बंदा एक्सप्रेस नहीं करता लेकिन अंदर फीलिंग होती है उनके बच्चों के फादर के लिए ना, बेटा। यस यस, वो पिताजी हैं भाई। बेटी को तो वो बहुत करते हैं कि लगा के रखते हैं, उनको पसंद नहीं कि मैं उससे काम करवाऊं या जरा सा कुछ होता है तो बेटी के लिए तो करते हैं, लेकिन बेटे के लिए नहीं करते, क्योंकि मेल में ईगो वो होती है ना दोनों की आपस में कटती है। इसलिए ज्यादातर बाप बेटे का रिश्ता थोड़ा सा टॉक्सिक ही होता है जहाँ तक मुझे ऐसा नहीं, भले ही होता है लेकिन उनका प्लान है वो भी लगा। सीखने के लिए। लेकिन बहुत कुछ सीखा, जैसे मेरे बेटा बहुत जल्दी मेच्योर हो गया और बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़ा भी हो गया। और उसने दुनिया, जैसे कहते हैं दुनिया में धक्के खा खा के सीखता है हर चीज का, तो उसने बहुत जल्दी चीजों को सीख लिया अपने, मतलब कि ड्राइविंग खुद सीखी, सब चीज अपने सारे डॉक्यूमेंट्स खुद बनाए, सब कुछ उसने खुद करा अपना, कि भी नहीं मैं नहीं बोलूंगा, आगे करके आगे बढ़ के, और खुद सब उसने खुद ही करना सीखा। लेकिन ये कि अब और दोनों, क्या। मतलब मेरे बेटे को भी बहुत टेंशन रहती है कि भी तबीयत ठीक है नहीं है, चाहे डायरेक्ट नहीं बोलता लेकिन मेरे से तो पूछता है हर चीज के लिए। और वो भी डायरेक्ट नहीं बोलते, मेरे से ही पूछते हैं। तो पहले तो डायरेक्ट बात करते थे लेकिन अब दूसरे की, एक दूसरे की फिक्र भी मेरे से ही पूछते हैं। हाँ, तो पता चलता है ना रिश्ते में चेंज आ रहा है, बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू। ज्योति जी, आपने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। अब प्रीति जी से बात कर लेते हैं, बहुत देर से ये हैंड रेस करके बैठे हैं। प्रीति जी आप फ्री हो हैं? प्रीति जी शायद बिजी हैं। अच्छा, रीमा जी से बात कर लेते हैं तब तक। हाँ ठीक, रीमा जी से बात कर लेते हैं अब। हाँ जी रीमा जी। ज्योति जी आप कर रहे हो? मेरे ख्याल से नीरू तो बिजी हो, कर दे। वंदन, आ- मेरा आत्मन। इसमें ये छोटा सा क्वेश्चन था। जैसे आपने फादर और बेटे का समझाया, ऐसे जिन लड़कियों के साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है, रेप वगैरह ऐसा सब कुछ होता है, तो उसको कैसे रिलेट करेंगे हम इस सबसे? सोल प्लान, हमें सोल देखो कि कॉन्ट्रैक्ट और ये पहली लेयर तो समझ में आएगी, लेकिन दूसरी लेयर हम्म, में क्या समझना है? केवल इतना कि वो और अवेयर हो गई अपने लिए, अपनी सेफ्टी पर ज्यादा हाँ, ध्यान देने लगी, यस, या क्या करेक्ट है, कुछ और? करेक्ट है, करेक्ट है भाई। अब वो आंखें बंद करके कहीं पर भी नहीं चली जाएंगी, सोच समझ कर जाएंगी किससे हमें जाना है, उनसे, और वो किस कैसे वो बात करें। वो बोलते हैं ना कि सामने वाले को पहचानने की शक्ति, तो भर दो वो उनको। शक्ति बढ़ जाती है ना। प्रीति जी को भी अनम्यूट कर दिया, उनकी आवाज भी आ रही है। प्रीति जी दो अभी आप ना थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है आपके यहाँ से, है ना।
तो वो शक्ति भी बढ़ जाती है ना रीमा जी? हम पहचान पाते हैं ना, हम ऐसी आंखें बंद करके किसी के यहाँ भी नहीं चले जाते हैं, हम देखते हैं उसकी नीयत, जैसे बोलते हैं ना, आदमी की नीयत पहचानना, है ना? चाहे वो औरत की नीयत पहचानना, जैसे किसी ने चीटिंग की अगर हमारे साथ, तो वो चीटिंग की वजह से हम समझ पाते हैं कि चीटिंग के बाद हम नेक्स्ट टाइम चीटिंग ना हो तो थोड़े केयरफुल होते हैं। तो वो पहले वाले ने चीटिंग की थी ना, इसीलिए तो समझ पाए, वो शक्ति पहचान पाए, अरे ये शक्ति है मेरे पास, ऐसे नहीं आंखें बंद करके कहीं पर भी विश्वास कर लेंगे। तो हेल्प ही हुई की ना उसने। पहली बात तो हमें ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि एकदम क्लियर कट तो है, ऐसे सोल ही प्लान सेम सोल कॉन्ट्रैक्ट है ना? सोल प्लान और सोल कॉन्ट्रैक्ट है, पहली बात। और जैसे ज्योति जी ने भी वो शेयर किया था ना, सोल प्लान कि सोल जैसे कॉन्ट्रैक्ट तो समझ आता है। हम्म, बोलिए बोलिए। आपका इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है शायद। हाँ, मेरा इंटरनेट में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। मैं हाँ, ऐसे भी एक क्वेश्चन और भी आ रहा था, जैसे ये तो रेप वाला हुआ, और बहुत सारे हम्म। बच्चियां या ऐसी लेडीज वगैरह होती हैं जिनका घर में भी बहुत प्रॉब्लम रहती है कि वही घर वही से मैं भी। बता रही हूँ, मैं वही बता रही हूँ। आप मोस्टली लड़कियों के साथ है, ऐसी कोई लड़की शायद ही कोई हो जिसने ऐसा एक्सपीरियंस ना किया हो। अब तो हमें खुलकर बोलना चाहिए, हम छुपाते हैं, लेकिन आप खुद भी बोलिए कि ऐसी कोई लड़की ही नहीं होगी जिसने इस टाइप का एक्सपीरियंस किया ना हो, चाहे वो फैमिली में हुआ हो, चाहे घर के बाहर हुआ हो। आंखों से भी तो होता है, जरूरी है कि टच करके ही होता है। हम आंखें भी पहचान लेते हैं कि कोई हमें किस नियत से देख रहा है, या उसकी अच्छी सी फीलिंग नहीं आती है। ये बोलते हैं ना, सिक्स सेंस होती है लड़कियों में। तो कुछ तो ऐसा हुआ है ना बचपन में, तभी तो आज के समय में हम पहचान पाते हैं। लेकिन वो प्लान, अभी हम अगर बोले कि उन्हीं की वजह से वो लोग अच्छे नहीं थे, वो बंदा अच्छा नहीं था, ऐसे हम कहेंगे तो ब्लॉकेज है। हमें समझना है उसने हमें बचपन में ही इतना मजबूत बना दिया, ये हमें करना होगा, क्योंकि प्लान तो हमारा ही था ना, हमने ही तो बोला होगा। लेकिन कुछ लोगों क्यों की ब्लेम करना है? बोलिए। आपके इंटरनेट में आप पूरा क्वेश्चन रख दीजिए, बोलिए, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। बोलिए आप रीमा जी। अब वो कुछ बोलना चाहती हैं, उनके इंटरनेट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उनके क्वेश्चन ही पूरा नहीं पहुंचता है। आप चाहे तो ना वीडियो ऑफ करके भी बात कर सकते हैं रीमा जी, वीडियो ऑफ करके बात कीजिए रीमा जी। हाँ जी। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि ऐसे हमारे जैसे एज के भी बच्चियां नहीं है, जैसे लेडीज के साथ भी, और ऐसा एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो उसमें पॉजिटिव क्या हुआ? तो फिर तो हमको ही सीखना है ना, उस लेडी को ही सीखना है ना, कोई कुछ नहीं सीख रहे हैं, कोई चीज पैटर्न बार बार चल रहा है। वो हमारी लर्निंग है कि हमें हर बार देखना है कि ऐसा मुझसे कहां पर मिस्टेक हो रही है, मैं कहां पर इनर वर्क नहीं कर रही हूँ, या पर कहां पर मैं क्या सीख नहीं रही हूँ, जिस वजह से ये चीज मेरे साथ रिपीट हो जाती है। या फिर कुछ इनर में मैंने कोई बात बचपन में या पहले की पकड़ रखी है, जिसलिए ये पैटर्न बार प्रोजेक्ट हो रहा है तो सारी कहानी अंदर की। चेक तो अंदर ही करना है। जब तक हम ये कहते रहेंगे उनकी वजह से प्रॉब्लम है, कभी भी हम किसी भी सिचुएशन से या पैटर्न से बाहर नहीं आ सकते। जब हम ये देखेंगे ना कि वो जो कर रहे हैं वो तो करेंगे, उनको तो रोक ही नहीं सकते, लेकिन ये चीज बार बार मेरे जीवन में आ क्यों रही है? क्या मेरे इनर वर्क करने के लिए, या कोई लेसन है जो मैं नहीं सीख रही हूँ, या फिर मेरी चेकिंग करने के लिए मैं पहले से कितनी बदल गई हूँ, मैं कितनी पावरफुल हो गई हूँ, क्या पता इसकी चेकिंग के लिए मैंने ही ये उनको बोला है। कुछ भी हो सकता है, बस हर बार पकड़ना होता है। और जितना आप पॉजिटिव होते जाएंगे, आप देखते जाओगे वो पैटर्न खत्म होता चला जाए, वो नहीं आएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। वो सीखने के लिए, समझने के लिए, सब कुछ तो पढ़ाई है, फिर हम कहाँ ब्लेम करेंगे किसी को। ठीक है रीमा जी, क्लियर हो रहा है आपको? अभी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ मुझे, जैसे अभी भी जैसे थोड़े दिन पहले ही मैं ट्रेन में गई थी, तो मुझे लगा कि अच्छा सामने वाला पैसेंजर अच्छे से नहीं देख रहा है, अच्छे से नहीं तो। हाँ, तो आप अब मैं बता रही हूँ रीमा जी, यहाँ पर क्या गड़बड़ है, मैंने क्या बोला है, तो सीखने के हमारे लिए ही ना। हम्म अब आप सोच रहे हो वो सामने अच्छे से नहीं मुझे देख रहा है, सोच कहां पर है? खुद के अंदर।
फिर क्यों मैं सोच रही हूँ, वो कैसे भी देखें, सोच तो मैं, जरूरी तो नहीं है कि वो उसी टाइप से सोचना जैसे मैं सोच रही हूँ, जरूरी तो नहीं है ना। एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना, क्या पता उनको मेरा बहुत सुंदर ऑरा दिख रहा हो। सच बता रही हूँ, मैंने किया इसीलिए मैं बोल रही हूँ, सच बता रही हूँ। क्योंकि मैंने कहा ये तो मेरी ही सोच थी, मैं ही उल्टा सोच रही थी। हम क्यों सोचते हैं कि सामने वाला उल्टी तरीके से सोच रहा होगा। हो सकता है उसको कुछ ऐसा दिख रहा हो जो किसी और के अंदर ना दिख रहा हो सकता है वो पॉजिटिव ऑरा दिख रहा, हम तो ध्यान ही है ना। तो ऑरा दिख रहा हो तो मेरी ना सोच ही बदल गया, मुझे कोई भी बुरा नहीं लगता, प्रेम प्रकाश भेज देती हूँ। तो अपने अंदर ही बदलना है, क्योंकि हम सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते ना। लेकिन अपने आप अंदर चेंज करोगे तो नहीं, बढ़िया वो होगा। चेंज कर लिया, अग्रीड, लेकिन आप कह रहे थे ना हर चीज का पॉजिटिव होता है, तो इसमें क्या पॉजिटिव क्या ढूंढूं मैं कि इसमें पॉजिटिव क्या है? अभी अभी तक मैं इस चीज को उल्टी तरीके से सोच रही थी कि वो कैसे देख रहे हैं, तो ब्लॉकेज किसके अंदर थी। मेरे अंदर। खोलना नहीं है, ब्लॉकेज खुलना है ना। हम्म ये सोच की तरफ मेरा ध्यान उस व्यक्ति की वजह से गया ना कि अरे ये ब्लॉकेज है मेरे अंदर, मुझे हर तो चीज पॉजिटिव देखना है, तो कैसे देखना है, उसने मेरी हेल्प की ना। तो एक हम्म, सोच बदल दी मैंने, अच्छा हो सकता है उनको इतना सुंदर ऑरा दिख रहा होगा, क्योंकि हम तो मेडिटेटर हैं, तो चेहरा भी चमक रहा होगा अलग से, हम अलग ही दिखेंगे, चाहे हम कैसे भी रहे हम अलग ही दिखने वाले हैं उनको, तो वो देखेंगे ही वैसे, उनकी चाह होती है नहीं, आपने ये वो। मेरा ब्लॉकेज टूट गया। मैं भी ट्रेन में गई थी तो मेरा सामने वाला पैसेंजर बार बार, बहन जी प्रसाद पाओ, बहन जी पानी पियो। लो, मैंने कहा कि बार बार क्यों मुझे बोल रहे हैं, शांति से अपना खाए पिए, हाँ, मुझे क्यों ऑफर कर रहे हैं? यस, तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद सीट चेंज कर ली। मैंने कहा बार बार परेशान कर रहा है, इतनी तेज गाने लगा रखे हैं और ऐसे बोल रहा है। तो मतलब वो मुझे ही कुछ सीखना था उसमें। हाँ, हाँ, वो पॉजिटिव होता है, वो पता नहीं चलता क्यों हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो सामने हम्म वाले बंदे की तरफ हम अट्रैक्ट क्यों होते हैं, कुछ पॉजिटिव होता है। हमें हमें पॉजिटिव करना है उसे उनके अंदर क्या है हमें सोचना नहीं है, वो उनका काम है ना। हम्म हमें अपने अंदर ब्लॉकेज नहीं लानी है कि वो निगेटिव ही होगा उनके अंदर, ऐसे करके ब्लॉकेज लाएंगे तो निगेटिव वर्ड मेरे अंदर ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। इसी चीज को मैं चेंज कर दूं कि उनको कुछ क्योंकि मेरा पावर इतनी हाई है ना, हम ध्यान करते हैं तो हमारा ऑरा इतना हाई है, तो हमसे बात करके वो एनर्जी लेना चाहते हैं, तो हम तो माध्यम बन गए एनर्जी देने के लिए, तो प्रेम प्रकाश, बस उनका भला हमारा भी भला, हमारा तो ज्यादा भला है, हमारी ब्लॉकेज ही नहीं होगी। ठीक है ना। तो अपने थॉट पर काम करना है बस। ठीक है। थैंक यू बहुत रिमाज। मतलब सोचने पे आता है, एकदम से जल्दी से नहीं आता कि ऐसा भी कर सकते आ हैं। जाएगा, तो वही समझ में आता है कि ये सामने वाला ऐसे क्यों बोल रहा है हमको। अब आ जाएगा। हमें पॉजिटिव ही ढूंढना है हर चीज में, हम्म पॉजिटिव नहीं ढूंढेंगे तो ब्लॉकेज मेरे अंदर है, तो मुझे ब्लॉक करना ही नहीं ना, मुझे खोल कर रखना है, तो पॉजिटिव ही ढूंढना है। अब अपना ये एक वो बना लो मिशन कि हर चीज में मुझे पॉजिटिव ढूंढना है, ढूंढना है। सेकंड लेयर ना, इसीलिए मैंने ये सेशन रखा है। अब हमें सेकंड लेयर पर जाना है, कितना भी निगेटिव दिख रहा हो ना, उसमें क्या पॉजिटिव है, वो मेरा काम है ढूंढने का। मुझे पॉजिटिव करना है सामने वाली चीज को, इसी में कैसे एक और निकालना है ये हमें काम करना है। हाँ जी। इसी में एक और चीज है, जैसे हम बोलते हैं कि कुछ भी अच्छा हुआ तो किसी को नहीं बताना, नजर लग जाएगी, या ये नहीं करना, नजर नजर सामने वाले की लगती, तो ये नजर भी हम ही कर रहे हैं कि हम हाँ ऐसा सोचते हैं, बिल्कुल, हम ही ब्लॉकेज है और क्या। कुछ भी मैं गलत सोच रही हूँ तो ब्लॉकेज इधर ही है। हम्म तो यहीं से चेंज करना है, नजर कुछ नहीं लगेगी, मेरा भी भला हो उनका भी भला हो। तो अपने अंदर से वो पॉजिटिव एनर्जी, कुछ नहीं अगर मिलता है तो मूल चेतना से ज्वाइन होकर चारों तरफ प्रेम प्रकाश एनर्जी फैला दो, बस। वो जिसकी भी नजर है ना, वो भी प्रेम प्रकाश में बदल जाएगी, चारों तरफ से प्रेम प्रकाश ही बहेगा, उनका उनका भी चेंज होगा, मेरा तो है ही चेंज। हम्म। मतलब हमें अवेयरनेस में रहना है, अब हर चीज में पॉजिटिव कैसे कर लेना है अपने आप को, अगर कुछ नहीं मिलता है तो मूल चेतना से जुड़कर प्रेम प्रकाश फैलाना। ठीक है। थैंक यू रीमा जी। ये सब जी। एक्सपेरिमेंट कर करके इसका रिजल्ट बताना है। हाँ, ये नजर वाला तो मैंने देखा। ये पहले मैं सोचती थी कि अरे नजर लग जाएगी, ये अब मेरे को लगता है नहीं नहीं, मैं ऐसा सोचूंगी तो लगेगी ना, मैं सोचूंगी नहीं तो कैसे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल तो सही। ये नजर वाला भी, और एक और दूसरा भी थोड़ा सा बहुत सारे सेम एज के ग्रुप के बच्चे होते हैं फैमिली में, तो एक कंपटीशन सा चलता रहता है।
तो उस पे भी मैंने देखा कि मैं ऐसा नहीं सोचूंगी तो नहीं होगा ना, कि ये तो मेरे बिल्कुल। दिमाग की उपज है कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि बिल्कुल। बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं और पेरेंट्स में भी हो रहा है उनके चक्कर में। बिल्कुल, वो हमें नहीं सोचना है। बाकी हाँ। अगर वो कर रहे हैं तो वो उनको एक्सपीरियंस करना है ना। बिना एक्सपीरियंस के तो कोई आत्मा कुछ सीख ही नहीं सकती, तो एक्सपीरियंस तो इम्पोर्टेंट है। तो वो सोचकर मुझे अपने अंदर क्लियर करना है, अगर वो आत्मा कर भी रही है आपस में कंपटीशन, तो वो उनको एक्सपीरियंस करना है, इसलिए वो कर रही है। पर मुझे उसको गलत या सही में नहीं आंकना है कि वो हम्म। गलत हो रहा है, नहीं। वो एक्सपीरियंस करना चाहती है, इसलिए उन्होंने वो प्लान किया हुआ है नहीं, तो सारी उनकी तरफ आत्माएं से सीख मैंने रही। सोचा कि उन्होंने प्लान किया है, लेकिन अपनी तरफ से क्लियर कि ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ, यही और क्या, सोचा। देखिए इसको भी तो समझना ही है ना कि उन्होंने प्लान किया है ना, तो मैं क्यों गलत सोच रही हूँ कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, कि पेरेंट्स, हम लोग क्यों अपने अंदर कंपटीशन की भावना लाएं। कम से कम मैं तो ना लाऊं। हम्म। अगर दूसरे पेरेंट्स ला भी रहे हैं, पर मैं तो उसमें शामिल ना हूं। उनको भी एक्सपीरियंस करना होगा तो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पर मेरे अंदर क्यों आ रहा है, मेरे अंदर नहीं आना चाहिए। मेरे अंदर नहीं आना चाहिए। अगर ये इनके मन में कंपटीशन आ रहा है या बच्चे आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, तो उनको एक्सपीरियंस करना है, बात खत्म। पर मेरे अंदर नहीं भावना आनी चाहिए, क्योंकि मैं इसका एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ कंपटीशन करके किसी से। ठीक है, तो अब तो बिना एक्सपीरियंस को किसी को समझ नहीं आ सकती है ना, तो उनके लिए वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको किसी के लिए लगे कि मैं ये ज्ञान शेयर करके उनके इनर वर्क कराने में हेल्प कर सकती, तो शेयर कर दीजिए। नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए। ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू रीमा जी, थैंक यू। हाँ थैंक यू जी सो मच। प्रीति जी, थैंक यू। हाँ जी प्रीति जी, इतनी देर से वेट कर रहे हैं। हाँ तो हाँ मैं जी, तो हाथ अंदर। मैं तो सबसे पहले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पत्री जी को। इतने सारे मतलब क्वेश्चन क्लियर हो गए, इसलिए मैं इतना मुस्कुरा रही थी कि जितना भी दिमाग में दिल में क्वेश्चन चल रहे थे, ये पूछना, सब खुल गए। एक के बाद एक परत पूरी खुल गई, और जो जो मुझे मतलब आपसे शेयर करनी थी, कहीं रीमा जी ने, कहीं ज्योति जी ने, कहीं पूजा जी ने, सबने खोल दिए। तो फिर भी मैं बता दूं आपको कि कल ही मेरे साथ मतलब एक ध्यान करती थी, वो मतलब किसी के थ्रू मेरे से जुड़ी। मेरे को नहीं पता था कि वो ध्यान करती, तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको, मेरा मन हुआ कि उनको कुछ बताना है। मैं गई तो यहाँ जो बता रहे हैं ना, जो हिटलर के बारे में, तो पूरा उनने मेरे सामने अपना लाइफ का खोला। तो मैंने बस उनको यही बोला कि देखिए कि आपको, आप ध्यान करती हैं, उनको आपको ग्वाली बकरी जो कुछ बोलना बोलने दीजिए, लेकिन आप अपनी तरफ से सिर्फ लव लाइट एनर्जी फील कीजिए। वो कितने भी ब्लैक ब्लैक हैं, आप व्हाइट व्हाइट बनेंगे। आप व्हाइट बॉल फेंकते जाओ, फेंकते जाओ, उनका ब्लैक खत्म हो जाएगा। आप ये एक्सपीरियंस करो। तो मैंने उनको इस तरीके से पूरा समझाया, बस आप अपना ध्यान करो, उनसे सॉरी क्षमा जो भी कुछ प्रेम भेजो, क्षमा मांगो, आपका कोई सोल है, प्लान कर्मा है। तो मतलब इतने अच्छे से, इतना अच्छा। और पता है, बिल्कुल ठीक वहां से आने के बाद 1 घंटे बाद मैंने आपका मैसेज देखा, और ये आपका क्वेश्चन डला था हिटलर वाला। तो मैंने तुरंत ही अपने आप को मतलब अंदर से इतना ज्यादा वो किया कि मैं बता नहीं सकती। और शायद मुझे लगता उनको बताते बताते या जो भी कुछ था, मेरी एनर्जी इतनी वो हो रही थी कि मेरे सर में ना इतना दर्द बढ़ा कि कल करीब 3 एक घंटे मुझे बहुत दर्द था। और मैंने इतनी सारी चीजें की उस दर्द के लिए। मैं कभी दवाई नहीं लेती, पर मैंने एसी लॉक खाई, डिस्प्रिन खाई, मैंने मतलब जो चूरन वगैरह थे सब की। मुझे क्या हो रहा है, मैं बच्चों से भी बोल रही। तो फिर मुझे सबसे लास्ट में अभी नजर वाली बात आ गई, सुनिए आप, इसका भी एक्सपीरियंस मेरा अभी। तो मैंने बच्चे से बोला, बेटा मुझे ऐसा लग रहा है मैं कल वहां गई थी, सब लोग देख रहे थे, हो सकता है नजर उतार दूं। और जैसे ही हाँ। मैंने नजर उतरवाई, मतलब मेरे मन में था ना वो, तो मैंने नजर उतरवाई ना, ऑटोमेटिक एक वॉमिटिंग हुई और मैं रिलैक्स हो गई। तो कितना ये कमाल की चीज है ना, कि हमारा थॉट कितना वो है। अगर हम उन दवाइयों पे, उसी पे काम कर देते, तो वही खत्म हो जाता। लेकिन मेरा दिमाग में कहीं ना कहीं पड़ा था, लेकिन उसके कारण मैं 4 घंटे, तो मैंने कहा नहीं उतरवाती, ये कौन सी तरीका है नजर उतरवाने का। मैं बिलीव नहीं करती, पर कहीं ना कहीं से आ गया था मेरे दिमाग में। मैंने छोड़ दिया आजकल ये सब कुछ फिर भी। और ये तो बहुत अच्छा है हिटलर का। तो मैं इसमें एक क्वेश्चन डालना चाहती थी मैम, क्या हम लोग अपने बच्चों को डांटते हैं या थोड़ी थोड़ी देर में उनको गुस्सा दिखाते हैं, ये भी एक हिटलर का काम है क्या हमारे और क्या, अंदर? अगर, और क्या, देखो सही रास्ता दिखाना है वो बिल्कुल दिखाओ आप। ठीक है, हम्म। कि तो हम अच्छे शब्दों में प्यार से शांति से भी तो बता सकते हैं।
लेकिन कई बार बच्चे नहीं सुनते हैं, जैसे हम शांति से ना बोलते हैं, तो अगर हमें एक्टिंग करनी पड़ती है गुस्सा दिखाने की तो वो भी कर सकते हैं, पर एक्टिंग होनी चाहिए, वो फीलिंग के साथ नहीं होना चाहिए। एक्टिंग होनी चाहिए कि हम ऊपर से एक्टिंग कर रहे हैं, अंदर पता है हमें, हम पूरे साक्षी भाव में अंदर से हैं कि हम एक आत्मा से बात कर रहे हैं, उसकी पूरी रेस्पेक्ट है अंदर, बिल्कुल बिल्कुल यही वो कर पूछ। बस। और ट्रेन वाला मैं बताऊं आपको, मेरे साथ 2 महीने पहले हुआ था। मैं खड़ी थी ट्रेन में, बहुत भीड़ थी, तो 5 मिनट बाद एक भाई साहब ने मुझसे बोला कि मैम ये सीट खाली हो गई। एक स्टेशन पे भैया उतर गए थे, मैं वहां बैठ गई। अब मेरा इतना अच्छापन कि मैंने अपनी एक सिंगल सीट पे ही उनको बोला भाई साहब बैठ जाइए, बैठ जाइए, तो वो बैठ गए उतने अच्छे से। वो उन्हीं भाई साहब ने मुझे बिठाया, तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा आगे खिसकूं, इनको बिठा लूं। मेरे अंदर बहुत अच्छे से चल रहा था पॉजिटिव में, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू आपने जो मुझे सीट दी, अंदर से बोला, सामने से कुछ नहीं बोला मैंने। वो भाई साहब मेरे बैठे, और उनने मतलब मुझे ऐसे, मुझे थोड़ा देर 2 मिनट बाद लगा कि वो कुछ गलत टच कर रहे हैं। मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, मैं खड़ी हुई वहां से, कुछ भी नहीं बोला, खड़ी हुई, और मैं जाके दूसरे वाले उस पे चली गई जहां से वो कहीं ना देखे, दूसरे डिब्बे में चली गई मैं बहुत सोचती रही, पत्री जी को याद किया, अपने आप को याद किया, अपना औरे को समझा, सब कुछ किया कि मैंने बोला ये हो कि ये क्यों हुआ मेरे साथ में, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। फिर ये पता चला मुझे अपने थॉट से कि ये मेरा कर्म था, मैंने कभी किसी जन्म में उनको इतना टच किया होगा, इसलिए उन्होंने टच कर दिया, आज खत्म, अब आगे नहीं, बिल्कुल नहीं सही है, आगे कुछ। इनर हीलिंग करनी जरूरी है, वो आपने कर ली। तुरंत मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मुझे पता नहीं कैसा हुआ, बट मैंने बोला आज मेरा कर्मा होगा, इसलिए उन्होंने टच किया, वरना उसके कारण वो मुझे छू भी नहीं सकते थे। मैंने कट किया तुरंत ही, मैंने कहा आज के बाद ऐसा कोई व्यक्ति मेरे साथ ना हो, और मैं हमेशा प्रेम प्रकाश में, अगर हो भी तो उससे मैं माफी मांगती हूँ, और नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं चूज करती हूँ इस चीज को कि अब नहीं, कभी नहीं हो। तो मैं ये इसलिए इसलिए मैं बहुत हंस रही थी कि मेरे ये मेन सब। है इनर हीलिंग करना, वो आप चाहे कुछ भी बोलकर करें, पॉजिटिव में उस चीज को बदलना, इनर हीलिंग करना जरूरी है। चाहे यस, सोल प्लान, सोल कॉन्ट्रैक्ट, कर्मा बोलकर, एक्सपीरियंस बोलकर, कैसे भी इनर हीलिंग करनी इंपॉर्टेंट एक है। और बाद में एक टाइम आएगा प्रीति जी, एक टाइम आएगा जब हम हर इंसान को अपना बच्चा ही देखेंगे, और कुछ हमें दिखाई नहीं देगा, वो हमें अपना प्यारा बच्चा ही लगेगा जो भटक गया है। आएगा वो भी दिन, मतलब वो हम भी इतने मजबूत हो जाएंगे। है ना। जी। थैंक यू। एक और मैम, हाँ जी। हाँ जी। एक और ये कि जैसे कि अभी प्रेजेंट में मतलब जैसे इन्होंने रीमा जी ने बोला कि हम लोग सोचते कि जो हमारे अंदर अच्छा चल रहा है वो हम किसी को ना बताएं। तो अभी हमारे ध्यानी एक भाई हैं, तो वो मतलब कुछ जो कुछ करते हैं तो मतलब हम लोगों को कुछ ऐसे नहीं बताते। तो आज मेरा मतलब ओमकारेश्वर टीम में मेरा वो है, मतलब फोन कॉल करना है मुझे। तो मैंने बोला, उनका नाम देखा, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला नहीं हम नहीं जा रहे। मैंने उनका नाम देखा तो मैंने बोला अरे तो ये लिस्ट, और इत्तेफाक से वो लिस्ट मेरे पास आई कि आपको इस मतलब ध्यानी को फोन करना है कि क्लियरली ओमकारेश्वर के लिए आपको आना है। मैंने बोला इनने तो मुझसे बोला था कि ये जा नहीं रहे, और इसमें तो इनका नाम ऐड और पूरा फिल हो चुका है, सब कुछ भर चुके। मैंने कहा अब मैं भी इनसे नहीं बताऊंगी कि मेरा हो गया है। तो तुरंत ही अभी आपने क्लियर किया बहुत अच्छे से कि वो उनका कर्म है, आप अपना काम करो, आप अच्छे हो, सबको बताओ, और आप जो हो वो किसी से छुपाना नहीं है तो है, बस। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि क्लियर कर दिया तुरंत ही यहाँ पे दिमाग में कि प्रीति नो ब्लॉकेज। हाँ जी। जय हो थैंक यू जय प्रीति हो, जी। जय हो थैंक यू, सज्जन। आपने अपने एक्सपीरियंस से इतनी सारी चीजें हमारी भी, मतलब जब हम अपने एक्सपीरियंस बताते हैं तो और अच्छे से वही ज्ञान सबका क्लियर हो जाता है। मतलब मैं थैंक यू ये प्रीति जी। बोलती एक के बाद एक सारी चीजें खुलती गई, मुझे इतना अच्छा लगा मैं बता नहीं सकती। चलिए, थैंक यू प्रीति जी। वंदन, लव यू ऑल। ओके, हाथ वंदन। हाँ जी नीरू, आप करोगे पारुल जी को या पूजा जी को, किसी को भी अनम्यूट। पूजा जी को किया है मैंने, ठीक भी है, हैं। पूजा जी आप फ्री हैं? अच्छा, मेरे ख्याल से वो बिजी हैं। नहीं, मैं पारुल जी को कर रही हाँ हाँ, दोनों को ही कर दो, कोई भी कर लेंगे फिर। हाँ जी, पारुल जी। आत्मवंदन मास्टर। हाथ वंदन। क्लियर नहीं आ रहा ना आई थिंक वीडियो। नहीं ठीक है, हाँ वैसे धुंधला तो है, अगर हो सकता तो ठीक है, नहीं तो प्रश्न रखिए आज है। ओके ओके।
पहले तो थैंक यू सो मच इतना ब्यूटीफुल टॉपिक फिर से देने के लिए मैम, कि मुझे बहुत अच्छा लगा। कि मैं सच बताऊं तो मुझे हिटलर के बारे में नहीं पता था कि वो इतना क्रूअल क्यों था और ऐसा क्यों हुआ। बस मैं ये सोचती थी वो हिटलर था, बस वो बचपन से ही लगता है ऐसा था। लेकिन जब मैं काफी वीडियोस देखी आपके टॉपिक की वजह से, मैंने काफी वीडियोस देखा और काफी एनालाइज किया कि वो ऐसा नहीं था। कोई भी पैदाइश इतना गुस्सैल नहीं होता है, उसके सर्कमस्टांसेस ही ऐसे होते हैं। तो फिर तब मैं मुझे समझ में आया, अच्छा ये बात थी। तो मतलब पहले तो मैं बाद में क्वेश्चन पूछूंगी, पहले तो ये अपना भी व्यू बताऊंगी कि जो हिटलर की जो कहानी थी काफी कुछ सिमिलर थी मेरी भी ऐसी लाइफ में। तो मैं भी ना इतना सिमिलर था कि मतलब मैं भी हर किसी को अगर अपने लाइफ में देखती थी तो हर मेरे मुंह से निकल जाती, ये तो हिटलर है, ये तो हिटलर है। क्योंकि बचपन से पढ़ लिया ना कि हिटलर बहुत क्रूर था, कंट्रोल करता था, और मुझे भी वो कंट्रोल अपने बचपन में काफी दिखा। तो मुझे भी लगता था कि सारे लोग ही क्रूअल होते हैं, और इन लोग को अगर कंट्रोल करना है तो गुस्सा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज जब मैं बड़ी बड़ी होती रही तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर भी तो था ही, लेकिन गुस्सा भी बहुत ज्यादा था, और आज तक मैं इस गुस्से को फेस कर रही हूँ। अभी भी मैं काफी हीलिंग अपनी करती रहती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ अब उतना गुस्सा ना आए। पर ध्यान में आने से काफी कुछ मेरा मतलब ठीक हो गया है। तो मैं यही बोल रही थी कि मैम ठीक है, हमको जब पता चल जाता है लाइफ में कि इनर हाइल चिलिंग और इनर क्या चाइल्ड हीलिंग होना चाहिए, और ये सारी चीजें बहुत अच्छी चीज है। और ये तभी होता है जब हम ध्यान ज्ञान में आते हैं। ये तो उससे पहले हमें लगता है जो दुनिया चल रही है वो सही है, और हम कहीं कहीं भी कोई चीज गलत नहीं हो रही है। तो लेकिन इसका दो पहलू भी है मैम। दो तरीके से लोग पावरफुल बनते हैं, एक तो सच्चाई के रास्ते से, और एक असत्याई मतलब असच के तरफ से, मतलब जहाँ पे गलत ही गलत या नेगेटिव ही दिखाई जाती है। पॉजिटिव को अगर हम देखें तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, वो कितने पॉजिटिव हैं, और वो भी तो सबसे पावरफुल हैं। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट लीडर में वही आते हैं। पर कितना उनके पास नॉलेज है, लोग उनको कितना प्यार करते हैं, कितना उनको मानते हैं, तो वो एक पावरफुल लीडर बने। और हिटलर एकदम अगेंस्ट उल्टे थे। वो उन्होंने फियर का दिखाया कि कंट्रोल करना है तो हम फियर से करते हैं। तो हम अपने आगे वाली जनरेशन को या लोगों को बता सकते हैं कि देखिए, फियर रहेगा तो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। हिटलर ने लास्ट में अपने आप को सुसाइड ही कर लिया, और अपनी जो भी वाइफ थी या मंगेतर उनको भी मार दिया था, क्योंकि उसके अंदर इतना फियर था कि अपने को लेकर कि मुझे मेरा ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। अगर रशिया ने मेरे पे अटैक कर दिया तो वो मुझे म्यूजियम में लगा देंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी फोटो म्यूजियम में लगे और लोग मुझे इस नाम से जाने। तो उसने अपने आप को कत्ल कर दिया। और जो भी उसके साथ सिक्योर सब लोग थे, वो लोग बहुत उस टाइम पे दुखी थे, अरे हिटलर ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, बेचारे बेचारे। तो ये बेचारा तो वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन लोगों को हिटलर सही कहीं ना कहीं लग रहे थे। और हिटलर कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर भी था उनके अंदर। अगर वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता तो उनका भी लव लाइफ नहीं होता, ना वो अपने कुत्तों के लिए इतना प्यार मोहब्बत कर पाते। तो सॉफ्ट कॉर्नर तो था, लेकिन वो इनको लगता था नहीं, फियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लव तो एक तरफ है लेकिन फियर इंपॉर्टेंट, वो उनको तब नहीं आया था। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में अगर ये देखें, हमारी लाइफ में जब ऐसे लोग हैं जहां हम कह सकते हैं वो भी हिटलर हैं, तो पहले तो हमें अपने आप को सुधारना है। जब हम अपने आप को सुधारते हैं ना, तभी हम चेंजेस देखते हैं। कई बार लोग बोलते हैं हम तो ठीक हो गए लेकिन सामने वाला नहीं ठीक हो रहा है। तो वो भी हो सकता है इस जन्म में नहीं, पर अगले जन्म में उसके अंदर भी शायद ये नॉलेज आ जाए कि जो मैंने किया गलत किया। तो मेरा बस एक सवाल था इसमें कि यही चीज मुझे पूछना था कि मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है वो सोल प्लान था, सोल कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने अपने पे काम किया अपने साथ। लेकिन जिसने किया मेरे साथ, तो उसको अगर उसको रियलाइज हम कराएं, या उसको कब रियलाइज होगा, या होगा भी या नहीं होगा, या वो हमें वो खत्म हो थॉट जाएगा भी और नहीं फिर। लाना है। हमें थॉट भी नहीं लाना है। ठीक है, यही तो इतने दिनों से बोल रहे हैं, जब तक पाँव में फंसे रहेंगे हमारी एनर्जी ब्लॉक्ड है। अभी पहले मैं वो वाली बात करती हूँ जो आपने मोदी जी वाली बात की और हिटलर वाली बात की है, पहले हम वहां पे चलते हैं, फिर इस वाले प्रश्न पर आएंगे। मोदी जी ज्ञान और ध्यान में है, आपको पता है। तो जो हाँ, ज्ञान पता और है ध्यान मैम। में उसे रास्ता पता है। ये हाँ, हिटलर तो ये ज्ञान ध्यान में नहीं थे, नहीं थे। तो वो अपने अनुभव से किस रास्ते पे चले गए। क्लियर, एक चीज। दूसरा, इनका हम क्योंकि इनका सब कुछ हमें पॉजिटिव दिख रहा है मोदी जी का,
तो यहाँ हम ज्यादा सोचेंगे ही नहीं। पर यहाँ पर प्रश्न अगर आता है ना कि ये निगेटिव रास्ते पे चले गए, तो ये निगेटिव को हमें पॉजिटिव करना है अपनी सोच में। कैसे? अगर हिटलर ने ये नहीं किया होता, आज ये एग्जाम्पल रख के हम कैसे सीखते? तो हेल्प की है, वो हेल्प क्या कम है, उस एक्सपीरियंस से समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो इनका हुआ, उन्होंने क्या चूज किया, वो तो फ्री विल है ना। चूज किया तो वो तो सही गलत हमें उसमें पढ़ना नहीं, हमें अपने इनर में करेक्ट करना है कि उनके एक्सपीरियंस से हम लोग बहुत कुछ सीखें। क्लियर? अब आती है दूसरी बात जो आपने प्रश्न रखा है कि वो कब बदलेंगे। हमें वो सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है? ये देखो, जब तक हम ये चाहते रहेंगे कि वो बदल जाएं, तो ये सोच में मेरी है ना कि वो बदल जाएं, तो मैं किसे बदलना चाह रही हूं? सामने वाले को। और अगर वो सामने वाला इस जन्म में बदला ही नहीं, तो क्या मैं जीवन में मेरी लाइफ ऐसी ही चलने वाली है? मैं अपनी पूरी जीवन इसी की वजह से खराब करूंगी कि वो कब बदलेंगे, कब बदलेंगे, कब मुझे कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा ना। मैं क्यों डिपेंड हूं उनके बदलने पर? हमें वो तो मैम हम उस सोच को एग्जाम्पल छोड़ना ही पड़ेगा, उस सोच को छोड़ना ही पड़ेगा कि वो बदल जाएं। वो कभी बदले, वो चूज करेंगे, फ्री विल है ना। जैसे हमारी फ्री विल है कि हम जब चाहे तभी तो हमारे जीवन में हम जो बदलना चाहते हैं वो बदलते हैं। वो कोई दूसरा हमें कहता है कि तुम बदल जाओ, तुम कहाँ बदलते हैं? हमें अगर वो सही लगता तो बदलते हैं। तो ऐसे उनकी भी तो चॉइस है। हाँ मैम, बोलिए। लेकिन अगर उनमें चेंजेस आते हैं तो हम भी सोसाइटी को बता सकते हैं ना कि देखो ध्यान ध्यान से आई तो मेरे में चेंजेस आए और सामने वाले के अंदर भी चेंजेस आया है। तो एक आएंगे, ये लर्निंग हो होगा। सकती है। देखिए पारुल जी, ये होगा, लेकिन ये कब होगा ये पता नहीं। लेकिन हम ये चाहें कि वो आज हो जाए। तो आप समझ लो, कर नहीं हो रहा तो हमें क्या सिखाया जा रहा है? धैर्यता, धैर्यता। हमें नहीं पता है सामने वाले जो भी सोल है उसने क्या अपना सोल प्लान कर रखा है, कि उसको इसी जीवन में अब ज्ञान ध्यान से जुड़ना है या अगले जीवन में ज्ञान ध्यान से जुड़ना है। हमें नहीं पता। और जब तक ज्ञान ध्यान से नहीं जुड़ेंगे वो कैसे बदलेंगे? हम सोचें कि मैं ज्ञान ध्यान से जुड़कर अपने इनर वर्क कर रही हूं, सामने वाले बदल जाएं, वो नहीं होने वाला। सामने वाले कभी भी वो काम करने वाले ही नहीं है जो हम चाहते हैं। वो करेंगे वही जो वो चाहते हैं, लेकिन मैं डिपेंड अगर उन पर हूं तो फिर कब कब तक चलेगा? तो इसलिए कभी भी, हर बार जब भी ऐसा होता है, मेरे मन में थॉट भी आए ना वो बदल जाए, तो हर बार अपने से ही क्वेश्चन करना है कि ये थॉट से मैं कैसे बाहर आऊं। उस पर काम करना है। ये थॉट मेरे अंदर क्यों आ रहा है कि वो बदल जाए? ये तो मैं अपनी पावर दे देती हूँ हर बार, क्योंकि वो तो होगा ही नहीं, हमें पता ही नहीं। वो बदलना चाहेंगे तभी तो बदलेंगे, और नहीं बदलना चाहेंगे तो मैं तो फिर बहुत लाचार हो गई। तो अपने इस थॉट से कैसे बाहर आना है, इसका रास्ता ढूंढना होगा। अपने इनर में से उनके लिए वो बदल जाएं, बदल जाएं। वो जो कुछ कर रहे हैं वो वाली चीज को ध्यान से देखो आप, वो क्यों कर रहे हैं। वहां से मेरे सीखने के लिए, या देखो, या तो वो चीज मेरे साथ ही कर रहे होंगे, या वो चीज किसी और के साथ कर रहे होंगे जिस सिचुएशन को देखकर मुझ पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो दोनों में ही लर्निंग है, वो पर्सन की भी है ना। वो भी तो एक्सपीरियंस कर रहे, कुछ सीख रहे होंगे। उसमें पॉजिटिव ढूंढना देखो, पॉजिटिव पकड़ना सीखो आप। अगर वो मेरे साथ कर रहे हैं तो मेरे उसमें, मेरे पॉजिटिव क्या मेरे लिए हो सकता है, उससे मुझ पर इफेक्ट आ रहा है तो देखो मैं इनर वर्क करके, एक्सपीरियंस करके कुछ नया सीख रही हूँ, जो सीख कर मैं किसी और की हेल्प करूंगी। एक पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से और भी पॉजिटिव आप देखो कि मैं कितनी पावरफुल हो गई, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूं, ऐसे अपने अंदर देखो। और अगर वो किसी और के साथ करें तो इस आत्मा का भी एक्सपीरियंस हो रहा है और सामने वाली आत्मा भी कुछ सीख रही है वहां पर। अब मैं दोनों की हेल्प कैसे कर सकती हूँ? तो एक तो सबसे बड़ी हेल्प वही होती है जो हम उनकी हायर सेल्फ को बुलाकर, जब हम ध्यान में जब भी बैठते हैं उनकी हायर सेल्फ को बुलाकर बिठाएं उनको, और मतलब उनको बिठाएं और उनको बोले अपनी हायर सेल्फ से जुड़कर बैठकर आनापानासती ध्यान कीजिए बस। क्योंकि जो हायर सेल्फ है वो समझ लो
वो सोल की मदर है, उनके हाथ में वो टेक केयर ले लेंगे अपने। और हायर सेल्फ को सब कुछ पता होता है उस आत्मा के बारे में, क्या सही है क्या गलत है सब पता होता है, वो सही रास्ता दिखा दिया जाएगा उनको। तो चिंता नहीं करनी है किसी की, हर आत्मा अपने एक्सपीरियंस से ही सीखती है। और अब तो इतना सुंदर समय आ गया 2025 के बाद, तो सब कुछ, सारी आत्माएं बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व होंगी, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ सीखेंगी, चेंज होंगी। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो इनर में कुछ चीजें सप्रेस है ना, वो निकल कर उभर कर ऊपर आने के चांसेस है। तो हमें तो बहुत शक्तिशाली रहना है, क्योंकि सप्रेस जो मेरे अंदर है वो भी आएगा। तो मैं डिप्रेस होंगी तो मुझे भी तो शक्ति चाहिए अपने लिए, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा ध्यान और ज्ञान लेना है ताकि मैं पावरफुल रहूं। फिर मेरे आसपास के लोग अगर ज्ञान ध्यान में नहीं है तो उनके अंदर भी सप्रेस चीजें ऊपर उभर कर आएंगी, उनके बिहेव में चेंज आएगा और बहुत एक्सट्रीम आने के भी चांसेस है। तो मैं उनकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ, वहां पर फोकस कर। वो जो भी जितना ज्यादा उल्टे उल्टे काम करता है, जिसे हम उल्टा काम कहते हैं, जैसे कि गुस्सा करना या जो भी, आप समझ लो उनकी आत्मा की शक्ति उतनी ही कमजोर है, तो हम ही तो हेल्प करनी है। तो जब हम हेल्प करने की मोड पर आ जाते हैं, सेवा करने की मोड पर आ जाते हैं, तो फिर तो हम पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। फिर तो यूनिवर्स हमारी हेल्प करेगा ही, हमें रास्ता दिखाएगा ही कि उनकी सहायता कैसे करनी है। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपने आप को पकड़ के रखना। कुछ हेल्प मिल रही है और कोई प्रश्न आ रहे हैं इसके बाद? हाँ हाँ मैम, इसमें तो काफी क्लियर हो गया है। एक सवाल और था मैम, हाँ। कि जैसे एक मतलब जैसे एक लेडी घर में है, वो ध्यान ज्ञान में है, और उनके मतलब जो पार्टनर है वो ध्यान ज्ञान में नहीं है, और उनका जो गुस्सा है वो एक तरीके से हिटलर जैसा ही है, ठीक है। तो ऐसे में मतलब जो बच्चा है उसको भी नहीं समझ में आ रहा है कि अचानक से क्या हो जाता है। और ऐसा होता होगा ऑफिस में कि या फिर कहीं पे बाहर कहीं होता होगा, दोस्त यार में कुछ तो ऐसा होता है जो उनके अंदर चलता है, लेकिन वो एक्सप्रेस भी नहीं करता अपनी वाइफ को कि प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसे में ऐसे लेडी करे क्या मैम? क्योंकि मैंने अभी कभी समझ बताया ना, नहीं आता एक कि गुस्सा क्यों आ गया एक चीज, अचानक से, एक ऐसा तो कुछ चीज था सब, नहीं। हाँ एक चीज सबको करनी है। जो भी ज्ञान ध्यान में, लेडी अगर ज्ञान ध्यान में है तो उनको एक नियम बना के रखना है डेली का। जब भी ध्यान में बैठ रहे हैं ना, जब भी, चाहे रात को बैठो दिन में बैठो, पहला काम अपनी प्रोटेक्शन शील्ड बनाना, गोल्डन पिरामिड बुलाकर, ठीक है, मूल चेतना से ज्वाइन होकर बैठना है, पहला काम। दूसरा, अपनी फैमिली मेंबर सभी को और उस पर्सन को भी बुलाकर डेली का नियम बना लो आप। सबको करना ही है, चाहे ये वाली सिचुएशन हो या नहीं हो, हम सबको करना ही चाहिए ये, डेली बिठाना है। क्योंकि अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में कोई बैठ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं बैठ रहे हैं तो हमें बिठाना है। और उनको उनके हायर सेल्फ से जोड़ देना है। हायर सेल्फ से जोड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर देखो, हमें पता है ना, पिरामिड जब बुलाते हैं ना तो जो मेरे अंदर है ना वो तिगुना बढ़ जाता है। आप समझो, दुगना या तिगुना बढ़ जाएगा। मेरे अंदर निगेटिव है तो तिगुना बढ़ जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो तिगुना बढ़ेगा, है ना। लेकिन अगर हायर सेल्फ से जोड़कर बिठाते हैं तो फिर हायर सेल्फ टेक केयर करती है कि कितना उसके पास एनर्जी भेजनी है। तो इसलिए हायर सेल्फ के साथ जरूर ज्वाइन करके बिठाना है उस आत्मा को। और उसके बाद उनकी प्रोटेक्शन शील्ड भी बनानी है, उनके ऊपर पिरामिड, गोल्डन पिरामिड बुलाकर बिठा देना है और बोलना है हमारे मेरे साथ बैठकर आनापानासती ध्यान कीजिए। ये हो गया। फिर अपने घर के ऊपर भी सेम पिरामिड बुलाना है, उसकी प्रोटेक्शन शील्ड बनानी है। और इसके अंदर यही बोलना है कि प्रेम, प्रकाश, ज्ञान, ध्यान सब कुछ भरा हुआ है। जो भी आपको चाहिए, समृद्धि, आनंद, शांति, शक्ति, जो भी चाहिए वो इसके अंदर है। ताकि अंदर एक एक मॉलिक्यूल में जो कुछ पहले से एनर्जी है वो इसी में जाके चेंज होकर वापस आ जाए घर के अंदर एक। और जब हम अपनी प्रोटेक्शन शील्ड बना रहे तब उसके अंदर भी सेम चीज रखनी है, जो मेरे अंदर से निकले इसी में चेंज होकर वापस मेरे अंदर आ जाए, प्रेम प्रकाश में बदल के मेरे अंदर आ जाए, या प्रेम या ज्ञान ध्यान समृद्धि बनकर वापस मेरे। ऐसे ही जिसको भी हमने बुलाया है उनका भी प्रोटेक्शन शील्ड बना रहे हैं, उसके अंदर भी यही बोलना है, ये सब चीजें हो। और अगर जो भी वो क्रिएट कर रहे हैं वो उनके अंदर से बाहर निकलेगा, क्योंकि प्रोटेक्शन शील्ड है ना बॉल जैसी, वो चारों तरफ से बॉल से बनी हुई है ना, उसमें बैठे हुए हैं। तो जो कुछ उनके इनर से निकलेगा इस बॉल के अंदर जाएगा, चेंज होकर वापस आ जाएगा। बॉल के अंदर क्या है? प्रेम, प्रकाश, ज्ञान, ध्यान, आनंद, शांति, शक्ति, सब। लेकिन हायर सेल्फ
के साथ जरूर ज्वाइन करके बिठाना है, ये लाइन याद रखना है सबको। बस एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए हमसे, फिर देखना चाहिए क्या रिजल्ट आता है। और चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर आत्मा सीख रही है, आगे बढ़ रही है। और जहां दो रिश्तों में लगता है ना कि मुझे बोलने की जरूरत है, मुझे दोनों आत्माओं की हेल्प करनी है, वहां जरूर बोलना है, डरना नहीं है। बड़े प्यार से, कई बार आप ना मास्टर्स को भी बुला सकते हैं, मास्टर्स मेरी हेल्प कीजिए। लवन लाइट के मास्टर बोल सकते हैं, पिता माँ महाअवतार बाबा जी मेरी हेल्प कीजिए, मैं सामने वाले का मन अशांत हो रहा है, उन तक अपनी बात पहुंचाना चाह रही हूँ, कैसे पहुंचाऊं, कैसे पूछूं, वो बोल सकते हैं। और और नहीं तो आप जो सामने नहीं बोल सकते, क्योंकि कई बार होता है ना सामने वाले गुस्से में बैठे हैं मान लो, अब हम सामने जाके नहीं बोल सकते, तो हम इनर से बोल सकते हैं। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड हर बात के लिए, हर औरत हो या आदमी हो, दोनों लोग हेल्प कर रहे हैं, पार्टनर है, चाहे किसी भी उसमें एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो। अगर औरत है, अगर घर संभाल रही तो घर संभालने में हेल्प कर रही है सामने वाली आत्मा के, और हस्बैंड है तो वो बाहर से पैसे कमा कर ला रहे हैं, उसमें हेल्प कर रहे हैं, तो हेल्प कर रहे हैं, तो दोनों का कर्तव्य है ग्रेटिट्यूड फील करना, थैंक यू बोलना, एक एक कण से फील करके। ये हर आत्मा को करना चाहिए। बच्चे हैं तो बच्चे हमारे जीवन में उन्होंने क्या दिया, हमें माँ बाप बनाने में हमारी हेल्प की है ना। हम कहला मतलब आज हम ये फील कर पाते कि मैं माँ हूं या पिता हूं, फील कर पाते किसकी वजह से, उस आत्मा की वजह से, वो बच्चों की वजह से, उनके लिए ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। हम लव फील कर पाते, एक माँ का लव क्या होता है, किसी उनकी वजह से फील किया, इसके लिए ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। तो ये ना जब आपके एक एक कण से निकलेगा तो पूरे घर की वाइब्रेशन चेंज होती है, आपके ऑरा चेंज हो जाता है। आप जैसे ये फील करते हैं, आप देखो ये सुनते सुनते भी आपके अंदर चेंजेस आ गए होंगे, आप पावरफुल फील करते हैं। तो ये इस तरीके से, और जितना ज्यादा आप अपने आसपास के लोग, मतलब कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनाकर रखना है जिनसे आप रोज ज्ञान ध्यान की बातें करें, ताकि ये ज्ञान का मंथन हो डेली, ताकि ये रिवाइज हो, वरना भूल जाते हैं ज्ञान को, चाहे आप बताने वाले उस पर हो या सुनने वाली स्थिति पर हो। लेकिन ये ऐसे फ्रेंड्स बना के रखना है जिससे आप डेली इस टाइप की बातें करें, जो मन में चलता हो वो शेयरिंग करना या सुनना, तो ज्ञान का आप देखोगे इतना ज्ञान का भंडार आपके पास पहुंचता जाएगा, ज्ञान 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 आता जाएगा, और फटाफट आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकलते जाएंगे। ठीक है, ठीक है पारुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी पूजा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, जी, हाँ। आत्मंदन मैम, मुझे ये पूछना था, जैसे आप बोले कि कोई सिचुएशन हो, कोई सिचुएशन और आपको लगता है कि उसको है ना आपकी हेल्प की जरूरत है, या वहाँ आपको हेल्प करनी है, हम तो हेल्प करने को रेडी है, लेकिन अगर सामने वाला नहीं चाहता कि उसकी कोई हेल्प या उससे कोई ज्ञान ध्यान की बातें करे, तो फिर हम उसकी हेल्प आत्मा की कैसे, क्योंकि हमको पता है कि वो आत्मा है तो परेशान, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में बहुत समय ऐसे चल रहा है और वो निकलना भी चाहती है लेकिन निकल नहीं पा रही है। वो कोशिश कर रही है निकलने की, लेकिन बार बार उसी लूप में फंस के बार बार वही पुराना चीज बार बार याद करके उसी में फंसती जा रही है। तो और तो उस समय हम लोग, और वो सुन भी रही है अपनी बात की, हम कभी बता रहे तो कभी सुन रहे कभी नहीं सुन रहे, लेकिन फिर भी वो अंदर से वो जो होता है विल पावर वो नहीं आ रही उसमें कि वो करे, तो उस समय उसकी आत्मा हाँ की हेल्प कैसे करे जाए। देखो, इसमें दो तीन चीजें हैं, एक तो मैंने बता ही दिया, प्रोटेक्शन शील्ड वाली, वो डेली बिठाना है, ठीक है, हम्म। वो ज्ञान ध्यान में बिठाना है, हर सेल से जोड़कर बिठाना है, वो करना है। दूसरा, आप देखो हमारी ट्रेनिंग करने के लिए वो उनको नौटंकी करनी पड़ रही है, हमारी हम ट्रेंड हो, पता है, जो मतलब भी कैसे। सामने है ना, हाँ हमारी ट्रेनिंग ऐसे कि हमें हम क्या चाह रहे हैं, हमने जो ज्ञान सीखा है वो ज्ञान हम जैसे जैसे हमने सीखा है ना, वैसे वैसे सीधा सीधा हम सामने वाले को बता दें। लेकिन हर जगह यही काम नहीं आने वाला, किसी एक आत्मा के साथ ये सीधा सीधा वाला काम आ गया, हमने सीधा बोला, सामने वाले ने समझा, इनर वर्क किया, निकल गया, पहला। दूसरा, दूसरा क्या हो गया, स्मार्ट, हम इसी ज्ञान को किस तरीके से उन तक पहुंचाएं, वो ज्ञान ना लगे, नॉर्मल बात लगे, लेकिन इनर में कोई जिसे ज्ञान पता हो ना, उसे पता होगा ये ज्ञान की बातें मैं शेयर कर, लेकिन जो उस ज्ञान को लेने के लिए तैयार नहीं है, उनसे कैसे अपने जीवन में चारों तरफ देखकर मैं उन्हीं की बातों में किस तरीके से वो ज्ञान उन तक पहुंचाऊं, इसकी ट्रेनिंग, इसके लिए हमें ट्रेंड होना है।
आप कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ पूजा जी? हाँ जी मैम। तो हमें स्मार्ट बनना है। वो कई हमें मास्टर्स स्मार्ट नहीं होना सुनते। सिखा रहे हैं। हाँ, कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग आने वाले हैं जो सीधा सीधा ज्ञान नहीं सुनेंगे। उन तक यही ज्ञान की बातें, उन्हीं की बातें सुनते हुए कैसे पहुंचानी है, उसमें उनको पॉजिटिव कैसे दिखाना है। और हम पॉजिटिव तभी दिखा सकते हैं जब हमने अपने जीवन में हर चीज पॉजिटिव देखना सीखा। इसीलिए तो सेकंड लेयर आज समझाई है मैंने। हर कुछ भी निगेटिव दिखा उसको कैसे पॉजिटिव निकालना है, यही तो करना है। हम यहाँ ट्रेंड हो गए तो हम दूसरे को दिखाने लगेंगे कि उनको जब कहीं निगेटिव दिख रहा है तो उनको पॉजिटिव कैसे दिखाना उसमें। वो करना है और आप कर लोगे। हम सब कर लेंगे। हमें सिर्फ पहले तो पता हो कि अच्छा हम ऐसा कर सकते हैं या ऐसे किया जा सकता है। तो आज वो पता चल रहा है आपको कि ऐसा किया जा सकता है। सीधा सीधा मैम ज्ञान ये ना बोलकर ना ज्ञान की बातें पहुंचानी है। हाँ मैम बोलिए एक पूजा जी। लेडी है, वो ज्ञान ध्यान में है, लेकिन वो अभी भी ऐसे बोलती है कि जो एक इनर में फीलिंग आनी चाहिए लव की, मतलब अंदर से निकलनी चाहिए लव की फीलिंग, वो अभी भी नहीं आ पा रही। मतलब थोड़ी सी बात होती है इरिटेट होना, गुस्सा कर, लेकिन वो जो लव है वो ना तो जता पाती है, ना वो मतलब खुल के वो लव समझ में नहीं आ रहा कि लव फीलिंग होती कैसी है। हाँ, वो मुझे भी प्रश्न रहा है और आज तक रहा है। मैं भी कई बार सोचती हूँ डिवाइन लव होता भी है कि नहीं, मेरे अंदर है कि नहीं, होता होगा मेरे अंदर है कि नहीं है। तो जब मन शांत है ना, जब एकदम मन शांत है, आप समझो सब उसी में सब कुछ है। उसी में नहीं डिवाइन तो लव है, सब है। वो बोल रही वो शांत वाला मन ही नहीं आ पा रहा, मतलब कुछ भी आ सिचुएशन जाएगा। है अब तो वो देखिए, रिएक्ट कर रही है। हाँ हाँ, तो हम क्या सोचते हैं, रिएक्ट करना गड़बड़ है, गुस्सा होना गड़बड़ है। अरे जहां जरूरत है तो उसको भी करना है ना। अभी तो कोई कौन थी वो, प्रीति जी थी, जब बोला था ना कि अगर बच्चे को गुस्सा करना है तो एक्टिंग कर सकते हैं ना हम, लेकिन अंदर साक्षी भाव में देखना है। एक टाइम आएगा जब आप साक्षी भाव से देख पाएंगे अंदर और बाहर से एक्टिंग करेंगे। लेकिन अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को जज कर रहे हैं। अरे इतने ज्ञान ध्यान में इतने समय से मैं जुड़ी हुई हूँ, फिर भी मैं इरिटेट हो जाती हूँ, फिर भी मैं गुस्सा हो जाती हूँ। अभी भी देखो चेंज नहीं आ रहा, इसको छोड़ना पड़ेगा। मैम ये ये तो ना चीज आ ही जाती है ना कि इरिटेट क्यों हो रही हूँ मैं। जैसे हम पत्री जी बोलते हैं कि इरिटेट होना ये कहीं लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होती है, तुमको हाई में जानी है। अच्छा अच्छा, एक बात समझिए, इसको ना और सिंपल करके समझाने की कोशिश करती हूँ। हम नीचे की सीढ़ी पर हैं, ऊपर सीढ़ी पर चढ़ना है, क्या जंप करके हम पहुंच जाएंगे? नहीं तो कैसे पहुंचेंगे? धीरे धीरे ना। तो वो जो धीरे धीरे चल रहे हैं ना, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उसको पहचान नहीं रहे। आप पहचानेंगे तो हर बार आपको दिखेगा आप अब की बार बढ़ गए। और उसके लिए अप्रिशिएट करो हर बार। लेकिन हमें अप्रिशिएट करने की बजाय कहते हैं लो फिर से हम इरिटेट हो गए, फिर से हमें गुस्सा आ गया। तो आपको क्या लगता है मैं हर समय शांत रहती हूँ? मैं भी गुस्सा होती हूँ, लेकिन मैं अपने आप से लड़ती नहीं हूँ, मैं अपने को जज नहीं करती हूँ। अरे आया ना गुस्सा, ठीक है, लेकिन अगली बार और अपने आप को ध्यान तो जज नहीं रखूंगी। करते हम लोग, पहले तो जज नहीं, लेकिन अगर सामने वाला वो बोलता है तुम तो नौटंकी कर रही हो ये सब करके, तुम तो इतना टाइम हो गया, मतलब वो वो बोलेंगे, आप ऐसे समझ लो वो बोलेंगे। अगर उन्होंने नहीं बोला ना तो हम ये सीख नहीं सकते। हम दूसरों को, जैसे आज आप बोल रहे हो ना, आज मैं आपको कैसे समझ रही हूँ कि आपके अंदर क्या चल रहा है। या वो बोलते होंगे सत्य बोल रहे हो आप कि हमें अच्छी फीलिंग नहीं आती, कैसे समझ रही हूँ? क्योंकि मैंने भी ये फील किया है, मैंने भी ये लाइन सुनी है। अगर मैंने नहीं सुनी होती तो मैं कहती पूजा जी अभी आपके ना ज्ञान ध्यान में कमी है, बोलती ना। क्यों नहीं बोल रही हूं? हम्म, मैं क्यों समझ रही हूं? क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस यही है। और मैं आपको एक बार बता दूं, मैंने जहां से भी सुना है ना, वो सामने वाले भी ध्यान ज्ञान में थे तब भी सुना है। तभी तो मुझे एक चीज और समझ आई कि हम पहले आए ना ज्ञान ध्यान में, तो वो पीछे पीछे आ रहे, तो थोड़े से तो पीछे रहेंगे ही ना। एकदम से कूद के हमारे बराबर कैसे आ जाएंगे? थोड़े से तो पीछे रहेंगे ना। तो वो ऐसी बातें बोलेंगे, लेकिन उन बातों का मुझ पर असर क्यों हो रहा है? मुझे तो अंडरस्टैंड करना चाहिए ना कि अरे वो ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन मेरे अंदर क्यों हिल रहा है कुछ भी? मैं क्यों चाह रही हूँ कि मेरे लोग मुझे अप्रिशिएट करें? मुझे तो पता नहीं मैं बदल रही हूँ। मुझे तो पता है ना जिस रास्ते में जा रही हूँ यही वो रास्ता है जहां से मैं हर जंजाल से निकल सकती हूँ, मन शांति पा सकती हूँ, दूसरों की हेल्प कर सकती हूँ। यही एक रास्ता है, मुझे पता है ना, मुझे तो नहीं डाउट होना चाहिए।
उनको डाउट हो रहा है तो उन्हें तो पता ही नहीं, वो तो ऐसी बातें करेंगे ना। मैं बता रही हूँ, मुझे मैंने जहां से सुना है ना, वो ज्ञान ध्यान में है, वहां से सुन रही थी मैं। और मुझे हैरानी होती थी, जिसको इतना ज्ञान हो, खुद ध्यान कर रहे हो, वो ऐसे बोल रहे हैं मुझसे। फिर मुझे समझ आया वो पीछे आ रहे हैं, तो वो मैं कैसे सोच रही हूँ कि वो मेरी मेरी बात पहचान जाएंगे। मुझे तो ये हमेशा ही सुनना पड़ेगा कुछ ना कुछ पीछे की चीजें। जिस दिन वो मेरी जगह पर आ जाएंगे तब वो समझ जाएंगे। आप मैम समझे? एक और चीज है, हाँ हम्म, मैम एक और हाँ, चीज, जैसे कई बार क्या होता है किसी की हेल्थ कंडीशन की वजह से भी वो इरिटेट होता है, हाँ, गुस्सा आता है, और वो ध्यान ज्ञान में भी है। तब फिर उसको ना ये भी लगता है कि हेल्थ भी ठीक नहीं हो रही, ध्यान ज्ञान में आने से लोगों का हेल्थ ठीक होता है तो नहीं हो रही, और उस वजह से वो इरिटेट भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, तो उसको और चिड़चिड़ापन बढ़ता जाता है। तो फिर उस समय हाँ, क्या, क्योंकि उसको पता है कि वो हेल्थ के लिए भी सब कुछ कर चुका, सब कुछ कर लिया A to Z तक, लेकिन वो नहीं ठीक हो रही, अब वो नहीं ठीक हो रही तो इसलिए वो इरिटेट हो रहा है, एंगर हो रहा है। तो अब वहां पे वो क्या काम करो, उसको तो पॉजिटिवली कैसे सबसे देखें? पहले ना, हाँ, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि जब जब ज्ञान ध्यान में नहीं थे, तब जब बीमारी आ रही थी, तब कितने हम अंदर से पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे। हम्म। मैं पावरफुल महसूस कर रही थी या नहीं कर रही थी, ये उस पर्सन को देखना चाहिए। ठीक हम्म। है। तो हमें हमेशा, अगर ज्ञान ध्यान में आवे ना, तो हमेशा आप देखोगे कि वो पर्सन को ये लगेगा कि वो बहुत हाई है पहले से, और पहले वही छोटी सी बीमारी पूरा हिला देती थी, अब वो उतना नहीं हिलते हैं हम। ये भी दिखेगा, तो हर बार दिखेगा कि अरे, पहले से तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, और वो बीमारी जड़ से खत्म होगी। मैंने ही पकड़ रखी है यही सोचकर कि कुछ सही ही नहीं हो रहा, कुछ सही नहीं। आप मतलब उस पर्सन को बिल्कुल भूल जाना चाहिए वो चीज, कि बीमारी है, बीमारी सही होगी। अपना रास्ते आप मतलब सबको उस आत्मा को ढूंढना चाहिए कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए और क्या क्या हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन करना कि ज्ञान ध्यान से क्यों नहीं ठीक हो रहा, तो एक, कई बार किसी चीज की दवाइयों की जरूरत होती है, क्या पता सोल प्लान हो, कि वो एक्सपीरियंस करके उससे निकल के दूसरे किसी मास्टर की हेल्प करने के लिए उनको रास्ता दिखाना हो, वो हो सकता है। तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा गहराई से लेना हो, और अपने रास्ते की, अगर ये यहाँ से दवाई ले रहे हैं ठीक नहीं हो रहा, तो किसी और जगह से कौन सी दवाई लें, या अपने सोचने में क्या बदलाव लाएं, कौन सा ज्ञान ले, खाने पीने में क्या बदलाव लाएं, घर की वाइब्रेशन देखें वो कैसे चेंज करनी है, ये सब में बदलाव लाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, होगा ठीक। जी। जी मैम, थैंक यू। कई बार ना, हम लोग क्या करते हैं ना, चीजों को पकड़ के रखते हैं। तो वो देखो, किसी बीमारी को पकड़ के तो नहीं रखा है, ये देखने की जरूरत है कि मैं ठीक नहीं हूं। और इरिटेशन बीमारी की वजह से नहीं, इरिटेशन का मुझे एक्सपीरियंस लेना है। तो ऐसे मतलब अपना अपना इनर, क्योंकि ये देखो, जो आत्मा उसका मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया, तो इसलिए मैं अपना दिमाग लगाकर शेयर कर रही हूँ। जिसका ये एक्सपीरियंस है, तो उनका वो एक्सपीरियंस करके, उस एक्सपीरियंस के बाद उससे बाहर कैसे निकलना है, ये वो आत्मा ही ढूंढेगी। इस समय मुझे ना एक अपनी 2 दिन पहले का एक ड्रीम याद आ रहा है, जो डिकोड किया था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। शायद कोई आप लोगों को हेल्प मिल जाए। ठीक है, मैं भी इसीलिए मुझे दिखाया गया। क्या हुआ कि अभी 2 दिन पहले, मैं जैसे दोपहर को सोती हूँ ना, तो उसमें मुझे एक ड्रीम, एक मूवी की तरह दिखाया गया कि कुछ एक ग्रुप था या कुछ लोग थे, वो कहीं से बहुत हाई ऊर्जा वाली जगह से वापस आ रहे थे घर के लिए, ऐसे रिटर्न आते ना। तो रास्ते में उनको एक मंदिर दिखाई दिया, शिवलिंग का मंदिर। तो वो शिवलिंग का जो मंदिर था, उन्होंने सोचा कि शिवलिंग का जो मंदिर है वो पॉजिटिव ही होता है, तो अब इतने हाई उससे जा रहे हैं, तो मंदिर के पास से निकले, तो मंदिर में जाके थोड़ा एंटर करके घूम के आते हैं, यहाँ से भी पॉजिटिव एनर्जी लेकर फिर आगे जाते हैं, जैसे हम हमेशा करते ही हैं। तो वो पूरे ग्रुप ने वो सोचा। फिर मुझे दिखाया गया कि जैसे ही वो लोग अंदर गए ना, तो कुछ समय जो रुके ना, तो वो सब जैसे होते ना, निगेटिव एनर्जी थी, जबकि वो मंदिर था शिवलिंग का, पुराना बहुत मंदिर। लेकिन वो पूरा, आप समझ लो, वो पूरा मंदिर पूरी ब्लैक एनर्जी के अंडर था, क्योंकि सब कुछ मुझे ब्लैक 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 ही दिखाई दे रहा था। और फिर मुझे ये दिखाया गया
मैं देख रही हूँ, लेकिन वो कोई सोल्स दिख रही थी मुझे कि कुछ सोल्स जाके स्टक हो गई, वो निकलना चाहती हैं। और ये बताया जा रहा था कि वो सोल्स हैं, वो पृथ्वी पर जन्म लेना चाहती हैं, पर उनकी धीरे धीरे जैसे दिन बदलते जा रहे हैं, तो उनकी आत्मा की शक्ति कमजोर होती जा रही है। और वो पृथ्वी पर, क्योंकि हाई एनर्जी है ना, तो वो पृथ्वी पर जन्म लेना चाहती हैं, पर जन्म नहीं ले पा रही, क्योंकि यहाँ पर वो स्टक है और उनकी दिन पर दिन आत्मा की शक्ति डाउन होती जा रही है। क्लियर? इतना मुझे दिखाया। और मैं जब वो दिन बार बार बदल रहे, तो हर बार उनकी आत्मा की शक्ति डाउन 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 दिख रही थी। और लास्ट जो सीन दिखाया गया, उसमें दिखाया कि जैसे शरीर में कुछ 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 वीक होता जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आप देखो, निगेटिव है ना, मन के अंदर निगेटिव आ रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही है। इवन जैसे हाथ पैर काम करना बंद कर दिया, लास्ट में आंखों से दिखना बंद हो, मतलब आंखें खराब हो गई। इतना हो गया, इतना दिखाया गया मुझे। फिर मुझे बताया गया कि रास्ता क्या है निकलने का, क्योंकि वो आत्माएं कहाँ लेना चाहती है, जन्म पृथ्वी पर, हाई ऊर्जा वाली। तो मुझे बताया गया कि रास्ता एक ही है। वहां पर आत्माएं गई थी, अपने अंदर निगेटिव लेकर घुसी थी, है ना। तो वो निगेटिव ने उनके ऊपर, उनको पकड़ लिया, वो निकल ही नहीं पाते। उनको थोड़ा सा प्रयास करना है, वो जो निगेटिव आया थोड़ा सा भी, उसको कैसे पॉजिटिव करना है। और जैसे ही पॉजिटिव करेंगे, वो लाइट बन जाएंगी, उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। और मुझे एकदम से ऐसे ऐसे फील हुआ जैसे मैं बेड पे लेटी हूँ, और मेरे पैर, मैं पूरी की पूरी बॉडी मेरी ऐसे हवा में आ गई, ऐसा फील हुआ, एकदम से मुझे दिखाई दिया। फिर फोन का अलार्म बज गया, तो वो उठ गई मैं, नहीं तो क्या पता उसके आगे भी कुछ होता है। लेकिन मुझे क्लियर कट समझ आ गया कि इसमें क्या मैसेज था, कि हमारे अंदर थोड़ा सा निगेटिव आता है, तो निगेटिव आने से पूरी बॉडी के अंदर बीमारियां आनी, और कुछ वही डिप्रेशन बढ़ना, बढ़ता जाता निगेटिव। अब वो शिवलिंग, शिवलिंग क्या है? आत्मा, आत्मा ही का तो शिवलिंग है ना वो। मार्क जो बताते हैं, वो आकृति जो है वो क्या है, आत्मा को ऐसे ज्योति की तरह दिखाया जाता है ना। तो वो हमारी आत्मा की शक्ति डाउन होती जा रही है, ब्लैक, क्योंकि निगेटिव किसने पकड़ रखा है? मैंने। तो मुझे क्या करना है, अपने निगेटिव को सिर्फ थोड़ा सा पॉजिटिव में बदलना है। और जैसे ही मैं बदल जाऊंगी, मेरी ऊर्जा हाई हो जाएगी, और मेरी ऊर्जा हाई हो जाएगी, तो मैं बाहर आ जाऊंगी, पॉजिटिव बन जाऊंगी, लाइट एनर्जी बन जाऊंगी, और हाई ऊर्जा में आ जाऊंगी। 5th डायमेंशन, 7th डायमेंशन, 8th डायमेंशन, 9th डायमेंशन या 10th डायमेंशन, जो भी आप बोलना चाहो, वहां पहुंच जाओ। क्लियर हुआ पूजा जी इस ड्रीम से? पूजा जी, जी। क्लियर हुआ ना? यानी कुछ भी नेगेटिव आता है ना, उसको हमें पॉजिटिव कैसे करना है, ये हमारा इनर वर्क हमको करना ही है। हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि वो पर्सन ने ये किया, इस वजह से मैं निगेटिव हो रही हूं, या मेरे जीवन में निगेटिव है। अगर मैं ये कह रही हूं, तो इससे क्या हो रहा है, मैं ही डाउन जा रही हूं। वो तो निकल जाएंगे आज, नहीं तो क्या पता उन्होंने सोल प्लान किया हो कि एक ही दिन में अवेकनिंग करके मैं हाई ऊर्जा में चला जाऊं या चली जाऊं। और मैं उनकी वजह से अपना डाउन करके मैं क्यों नीचे बैठी रहूं? वो क्या कर रहे हैं, वो उनका तो सोल प्लान उन्हीं को पता है ना। तो किसी के बारे में ज्यादा नहीं सोचना, मेरे अंदर अवेयरनेस में रहना है। मेरे अंदर थोड़ा सा भी नेगेटिव आता है, तो उसको पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव में चेंज करना है, यही हमारा काम है। ठीक है, थैंक यू पूजा जी। हाँ जी, परमजीत जी। नीरू, आप कर रहे हो उसको, परमजीत जी को? और कोई मास्टर भी अगर कुछ अपना ज्ञान शेयर करना चाहते हो, जरूर कर सकते हैं। नहीं जी, हो रहे हैं म्यूट? हाँ जी, हाँ हो जी गया परम। हाँ जी। जी। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, बहुत अच्छा अच्छा। सेशन रहा। और काफी कुछ खुद से भी रिलेट हुई, काफी कुछ खुद से भी रिलेट हुआ मुझे, कि मैं भी जब, मतलब बचपन से तो मैंने इतना नहीं देखा, बट मैरिज के बाद जब मुझे इन लॉज के यहाँ ऐसा फील हुआ कि सच में हिटलर है जैसे। क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे क्या हुआ कि पेरेंट्स के यहाँ इतने बाउंडेशन नहीं है, अब यहाँ पे हर चीज की बाउंडेशन, कि ऐसा नहीं करना। अच्छा, वो भी सिर्फ मेरे लिए, जहां तक मैंने नोटिस किया कि अच्छा, मैं ही ऐसा वर्क कर रही हूँ, तो मुझे ही क्यों बाउंडेड किया जा रहा है, कि मुझे क्यों रोका जा रहा है। और भी तो हैं, मेरे अलावा 2 बहुएं और भी हैं, मुझसे बड़ी हैं वो,
तो वो वही काम करती हैं, तो उनको नहीं कुछ बोला जाता है, और मुझे बस ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना। तो मतलब जैसे जो भी लगता था, वो ऐसा लगता था मेरे लिए हो रहा है। और इवन यहाँ तक कि मदर इन लॉ को छोड़ो, हस्बैंड का भी कई बार ऐसा रहता था कि वो भी मेरे पे ही जाना, कि तुझे ही नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वो भी हिटलर है, ऐसा मतलब फीलिंग आती थी कि मुझे हर बात के लिए रोकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे एक बार कोई वर्डिंग सुनी कि जैसे हम किसी चीज के पीछे भागते हैं ना, खास करके लिए मनी के लिए मैंने ऐसा सुना कि जितना हम पैसे के पीछे भागते हैं ना, तो वो उतना ही हमसे 4 कदम आगे रहता है, हम पकड़ नहीं पाते उसको। मुझे कहीं ना कहीं रिलेशन में ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं जितना चाह रही हूँ कि रिलेशन हमारा अच्छा हो और हम अच्छे से बात कर पाए, क्योंकि सच में हम भी कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दोनों ही नहीं कर पाते, ना वो मुझसे कर पाते हैं ना मैं उनसे करवाती हूँ। कि वो भी सोचते हैं कि अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँ तो आगे से क्या रिप्लाई मिलेगा, और मुझे भी हर बार ऐसे ही लगता था कि मैं अगर बोलूँ क्या रिप्लाई मिलेगा। कोई भी चीज पूछनी हो तो बहुत डर डर के कि मैं पूछूं या ना पूछूं, लेकिन अंदर से ये भी रहता था कि चलो पूछ लेते हैं, जो भी रिप्लाई मिलेगा ठीक है। पूछने के बाद अच्छा, मन में क्योंकि ऐसा रहता था कि पॉजिटिव नहीं मिलने वाला है, तो मिलता भी नहीं था। वो चीजें उस टाइम तो अंडरस्टैंड में थी नहीं, क्योंकि मैं तब भक्ति मार्ग में भी नहीं थी। अगर मैं कहूँ कि मैं मेडिटेशन तो छोड़ो, मैं भक्ति मार्ग में भी नहीं थी। फिर धीरे धीरे ऐसे लगा कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो लाइफ नहीं चलेगी। फिर मैंने खुद को भक्ति मार्ग में उतारा, उससे काफी कुछ मेरा अच्छा हुआ। और थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनने लगी, हर रिलेशन में बनने लगी। तो फिर ऐसा लगा कि हाँ चलो, फिर मेरे को जिद भी होती थी कि अगर मैंने कुछ करना है तो मुझे करना ही है, चाहे आप हाँ बोलो चाहे आप ना बोलो। किसी किसी काम के लिए मेरे को ऐसा भी हो जाता था कि मतलब अगर मैं नहीं करूंगी, आप मुझे मना कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो, कोई वजह, सॉलिड वजह बता दो तो मैं छोड़ दूंगी। बट आपकी वजह छोटी छोटी होती है कि अभी जैसे मम्मी के घर जाना है, अभी कल तो गए थे, लास्ट वीक में तो गए थे। अब मेरा थोड़ा सा पास में पड़ता है, मतलब है 8-10 किलोमीटर, बट फिर भी मेरे को इतना दूर नहीं लगता है। तो मेरे को लगता है मैं वीकली एक बार मम्मी को मिल के आ जाऊँ। अच्छा, उनको लगता है क्यों जाना है, कोई प्रोग्राम है, कुछ है, किसी की तबीयत आप खराब है, थोड़ा शॉर्टकट में मुझे ये जल्दी नहीं जल्दी लगता। बताएंगे ना तो अभी परमजीत जी। जैसे सुना ना, तो उसमें जी, उसमें मतलब मेरे को यही लगा कि मुझे भी ऐसे ही जैसे फीलिंग आती थी ना, तो अभी जब से मेडिटेशन में आई, थॉट पावर का सुना, या ये कर्मास का जो समझ में आया, तो इन सब चीजों से रिलेट करके मुझे भी लगा कि हो सकता है मेरा खुद का सोल प्लान ऐसा हो। और उसको मैंने जब अंडरस्टैंड किया तो काफी चीजें और भी अच्छे से हुई। जो पहले भक्ति मार्ग में आने के बाद चेंजेस आए, उससे और भी ज्यादा चेंजेस आ गए, क्योंकि मैंने भी फिर खुद पे जो वर्क किया किया। तो अभी आज ऐसा है कि जैसे अभी मैंने जाना है करताल के लिए, जैसे पूछा मैंने, तो अभी हस्बैंड ने एक बार भी मना नहीं किया कि ठीक है जाओ। नहीं तो पहले वही चीज होती थी, कितनी बार हम वो करते थे, अंदर से डर सा भी लगता था कि पूछे ना पूछे। तो काफी चीज हुई रिलेट कि हाँ सच में कोई ना कोई लाइफ में ऐसा रहता है जिसे हम हिटलर समझ लेते हैं, वो बाद में समझ में आता है कि उसकी वजह से मैं भक्ति मार्ग में आई, मेडिटेशन में आई, और भी अच्छी चीजें, डर निकाला अपने भीतर से, काफी चीजों का डर था जो मैंने रिलीज किया कि नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा। तो वो चीज काफी रिलेट हुई। तो थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू परमजीत जी। और ये जो आप बता रहे हैं ना कि ये सोल प्लान वाकई आपका ही है, और सबसे बड़ा जो हम सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं वो अपने हस्बैंड के साथ ही करके आते हैं। सबसे बड़े गुरु हैं, इसलिए पति परमेश्वर बोला गया है। उन्हीं से वो सबसे ज्यादा हमें ट्रेन करते हैं हर चीज के लिए। और वो भी जब ज्ञान ध्यान में आएंगे तब वो भी समझेंगे कि उन्होंने हमको क्यों चूज किया था। क्योंकि हम भी, जैसे वो हमारे जीवन में गुरु हैं, वैसे हम भी उनके जीवन में गुरु हैं। लेकिन जब वो सीखना चाहेंगे, हमें वैसे नहीं बनना है। वो सीखेंगे, वो उनके हाथ में। लेकिन हमें हमेशा सामने वाले को गुरु देखना है। तो वो आपको ट्रेन ही किया गया, और वो जो कुछ भी एक्सपीरियंस लिया गया वो इसीलिए आपने एक्सपीरियंस लिया है। आपका ही प्लान है, ताकि आप उसको एक्सपीरियंस करके दूसरे मास्टर्स को हेल्प कर सकें। जब तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, हम किसी को कोई रास्ता बता नहीं सकते। ठीक है। एक थैंक यू चीज और परमजीत जी। एक्सपीरियंस की हाँ कि जी। हाँ जैसे जी। वो कई बार क्वेश्चंस रखते हैं मेरे आगे, तो कई बार मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं क्वेश्चन का आंसर क्या दूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इतना तो छोटा बच्चा भी क्वेश्चन नहीं रखता। तो मैं कई बार उनको बोल भी देती हूँ कि क्वेश्चन कैसे आप में से कैसे कैसे कभी कभी पूछते हो कि मुझे थोड़ा लगता है कि अजीब से है। तो कहते हैं मैं अगर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूंगा तो आगे जो तेरे से क्वेश्चन करेगा उसको बिल्कुल कैसे सही। हैंडल करेगी। तो मतलब उन्होंने बिल्कुल अपने सही आप है। जैसे मुझे रिप्लाई किया, वो हाँ भी मुझे हाँ, आज बिल्कुल समझ में सही। आता है कि हाँ, उन्होंने खुद बोल भी दिया एक बार कि हाँ अगर मैं ही ऐसे नहीं रखूंगा तो आगे कैसे चलेगी। मैंने कहा चलो हाँ ठीक है, इसके लिए भी थैंक यू। हाँ।
ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू परमजीत जी। वो मेरे ख्याल से चले गए हैं पारुल जी। चलो फिर हमारा सेशन तो अच्छा हो गया है, आज का सारे प्रश्न भी ले लिए हैं। ठीक है, फिर आप सब लोगों को मैं नमन करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ, ग्रेटिट्यूड कि आप लोगों को मैंने बोला और आप सभी लोग आए, इतने प्रश्न रखे, इतना ज्ञान शेयर किया हमारे साथ। अगले आ गए हैं पारुल जी, अगर प्रश्न है अगर आप बता सकते हैं तो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर हाँ, अगले सेशन सॉरी में मैम, मेरा रुकेंगे। नेटवर्क चला गया था हाँ इसलिए कोई बात चले नहीं, गया था। कोई बात। हाँ हाँ जी बोलिए। मैम, मुझे जो रीमा जी ऐसा कुछ एक कह रही थी, तो उस पे ना मुझे भी चीज याद आई कि जब हम अपने इनर में काम करते हैं ना, तब चीजें और समझ में आती हैं। तो मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, छोटा सा एक्सपीरियंस कि हाँ जी। हमारी एक कंपनी है प्यूरी वाटर प्यूरिफायर की, तो जिसमें मिनरल्स एज इट इज रहते हैं और आरओ नहीं है ये। तो क्या हुआ कि ये 4-5 साल से है, काफी कस्टमर्स इसको लेके बहुत खुश हैं कि मतलब हाँ अच्छा है। तो एक जो क्रिटिकल कस्टमर मुझे मिली बैंगलोर में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है, लॉ वगैरह किया है उसने, सब किया, तो उसको बहुत पसंद आया हमारी टेक्नोलॉजी और उसने हमें अप्रोच किया। हमने उसके यहाँ पे इंस्टॉल करवाया था ये। तो अब पता नहीं, हमारी तो कोई गलती नहीं थी, तो वहां पे जो टेक्नीशियन आया उसने हमारे एक प्रोडक्ट को तोड़ दिया था और उनको बताया भी नहीं कस्टमर को ये टूट गया है प्रोडक्ट, हाँ, और उसने ऐसे लगा दिया। अब जब नेक्स्ट टाइम दूसरा आया सर्विसमैन, जब उसने चेक किया, क्योंकि उनके पानी में लीकेज आ रहा था, तो पहला वाला जो सर्विस बॉय था वो उनका फोन नहीं उठा रहा था, तो मैंने ही उनको कांटेक्ट किया कि आप किसी दूसरे वाले से बात कर लो। दूसरा वाला गया, उसने सर्विस की, तो उसने मतलब उसने बताया कि अरे जहाँ से प्रोडक्ट आया है ना, ये उन्होंने डमी प्रोडक्ट दिया है, एकदम घटिया प्रोडक्ट दिया है, ऐसी क्वालिटी करके बता दिया। तो मुझे भी ज्यादातर पता नहीं था। अब 1 साल के बाद जब वो सर्विसिंग के लिए आए, तो उन्होंने मुझे प्राइस बोला था कि कितना भी सर्विसिंग का लगेगा, मैंने उनको एक कोड बता दिया कि ये है। तो वो बोली कि नहीं, लेकिन आपने ना हमको खराब प्रोडक्ट दिया था, आपने हमको एक डमी प्रोडक्ट दिया था। तो मैंने बोला मैम, सारे फिल्टर्स हमारे सही रहते हैं, हम चेक करके देते हैं। तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है उस चीज को, और बोल रही है अभी क्वालिटी ऐसा वैसा। तो मैं कहा ठीक है, अब क्या करूँ। तो उन्होंने जितना मैंने पेमेंट बोला था मैम, उसका उन्होंने कम कम ही दिया, ठीक है, और कम परसेंटेज दिया। फिर तो अब मुझे तो आया थोड़ा सा गुस्सा, नाराजगी, कि भाई गलती तो हमारी थी नहीं। अब वो आपके पास गया, उस सर्विस मैंने क्या किया, वो जो भी था, लेकिन वो एक्सेप्ट कर नहीं रही थी। अब मैं वही सोची थी, अगर मैं ध्यान में नहीं आती तो मैं क्या सोचती, अगर मैं पहले होती तो शायद मैं उनको कॉल करके बोलती कि आपने जितना दिया है पैसा हम उतना ही देंगे, हम उससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं देंगे। पर क्योंकि अब उनको लगता है कि गलती हमारी तरफ से थी, तो मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। होगा, चलो ठीक है, एक्सेप्ट ही कर लेते, गलती थी ना, कोई बात नहीं, जबकि मुझे पता है कि वो गलती मेरी नहीं थी। एक्सेप्ट किया, और उन्होंने जो भी प्राइस दिया, मैंने उतने में ही उनको पूरा प्रोडक्ट दिया, जो भी उनके फिल्टर्स थे। तो मुझे एक चीज मैम समझ में आई कि जब मैं अपने में गई ना, तो मैं बहुत रिलैक्स थी। तो पूरा दिन एकदम रिलैक्स थी, और मुझे कहीं भी फील नहीं हुआ कि मैं चीटेड फील कर रही हूँ या मुझे कम प्रॉफिट मिला, ऐसा कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा, अच्छा, मैं उनकी पॉजिटिव चीजें देख रही थी कि उनकी वजह से मेरे प्रोडक्ट में क्या पॉजिटिविटी आई। उनकी वजह से मैं थोड़ा और अलर्ट हुई, मैंने और चीजें को मतलब क्लेरिफाई किया कि हमें कैसे प्राइस करना है, कैसे कस्टमर को बताना है। तो काफी कुछ मैंने उनसे सीखा। तो हम एक्चुअली वही, जो आपने हिटलर और के फादर का देखा, तो कहीं ना कहीं हमें उनके पॉजिटिविटी को ही देखनी चाहिए, हम बार बार नेगेटिव को क्यों देख रहे हैं। वो पॉजिटिव देखेंगे तो अपने आप हमको वो इनर से खुशी मिलेगी। तो वो आई थिंक एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मुझे आपके ये वाले क्वेश्चन में लगा, तो मैं सेशन वही चला चाह रही गया, कि हाँ। आपसे छोटा शेयर कर लूं। हाँ हाँ, थैंक यू पारुल जी, आपने सही बताया, और ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हो गया वो हो गया। बाहर जो हम कर सकते हैं, हम अपनी बात सही रख सकते हैं, वो माने नहीं मानेंगे, वो तो उन्हीं के हाथ में है। लेकिन उनके वो करने से जो हम चाहते हैं वो वैसा नहीं कर रहे हैं, उससे मुझ में ब्लॉकेज आ जाए तो इससे तो मेरा ही नुकसान हो गया। और पैसे से तो वो क्या होना है, वो पैसे अगर वहां वहां की जगह कहीं और से आ जाएंगे मुझे, है ना, पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन जो ब्लॉकेज है वो आ जाएगी मेरे अंदर, वो बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये याद रखना है कि हाँ, आई हर थिंक कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखना है। कर्मा हम लोग क्रिएट कर देते ना, मैं ये चीज को और कर्मा हाँ बढ़ा देती, मैं और नफरत फैला देती, और वो और नाराज हो जाती, मतलब इस हाँ, तरीके और से वो हम कुछ ब्लॉकेज फालतू आती का है, आगे का वही मैंने वही ब्लॉकेज तो बताया करते कि हैं। वो निगेटिव बताया ना, अभी जो ड्रीम से बताया निगेटिव बढ़ता चला जाता है। तो हमें उसी इंसिडेंट को कैसे पॉजिटिव देखना है, कि वो कुछ तो मेरे सीखने के लिए है ना।
कि मुझे और क्या क्या चीजों में अलर्ट रहना चाहिए नेक्स्ट टाइम के लिए, ताकि ऐसी सिचुएशन कहीं और से ना आए। तो हेल्प की है उन्होंने। करेक्ट। ऐसे और ज्यादा चेंजेस करने हो, क्या पता किसी रूल में, है ना, पेपर्स में कोई एक लाइन लिखवानी हो रूल्स में, क्या पता उसमें वो हेल्प कर रही हो, जहां मेरा ध्यान भी नहीं गया हो। तो हमें पता नहीं कि वो सामने वाली आत्मा हमारी कैसे कैसे हेल्प कर रही है। और जब हम वो पकड़ लेते हैं तब ग्रेटिट्यूड आएगा, और हमेशा पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि वो पॉजिटिव होने के लिए ही हमने ही तो बोला है। जब हम ही सब कुछ बोल ही रहे हैं, हमारी तरफ से ही कॉन्ट्रैक्ट है, सोल प्लान है, तो फिर तो 100% हमने कुछ बेस्ट ही सोच के कहा होगा, है ना। तो वो पॉजिटिव दिखता है, जब हम देखेंगे तब दिखेगा। और हमेशा आपको पॉजिटिव जैसे दिखेगा, आपकी ब्लॉकेज खुली रहेगी और हाई रहेगा, और आपकी जीवन बदलता चलेगा। और बहुत अच्छा किया आपने ये अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया आके। थैंक यू पारुल। मैम, मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ। मैं सज्जन साहित्य से इतना कुछ जान गई ना, मतलब अगर मैं नॉर्मल ध्यान करती और छोटे मोटे जेटीपी ये सब करती तो मुझे लगता कि हाँ काफी है, लेकिन मैं तो कहती हूँ सबको सज्जन साहित्य लाइव सुनना जरूरी है। देखो, सुनने के लिए एक अलग एनर्जी होती है, लेकिन जब हम लाइव में आते हैं ना, इतनी खुशी मिलती है, इतना ज्ञान मिलता है। हम अगर टाइम निकाल रहे हैं तो हम अपने लिए तो निकाल रहे हैं, किसी और के लिए तो निकाल नहीं रहे हैं कि चलो टाइम पास है तो चलो कान में लगा के सुन लिया। वो चीज नहीं है, क्योंकि इतना कुछ जो मेरे चेंजेस आया, मैं जिस चीज को हैंडल कर पा रही हूँ, अपनी डेली लाइफ में चीजें हैंडल कर पा रही हूँ, तो कहाँ से आया? क्योंकि मैं डेली वो चीज को रोज रोज, जो सज्जन संगत हर हफ्ते हो रहा है, रोज रोज मैं सुन रही हूँ, उसको अपने पर अप्लाई कर रही हूँ, तो वो फर्क पड़ रहा है। सिर्फ ध्यान ज्ञान में हम उतना नहीं कर पाते जितना हम सज्जन सांगत्य से करते हैं। ये बहुत ही अच्छा और इतना जरूरी प्लेटफॉर्म है। मैं तो कहती हूँ जितने भी अच्छे अच्छे मास्टर्स हैं उनको हमेशा ये सर्जन सागत्य का ऐसा सेशन रखना चाहिए, ताकि रखना सारे चाहिए, लोगों बिल्कुल। को, हम जो स्टूडेंट के लेवल में थे, हम वो टीचर्स के लेवल में आ जाए अब। बिल्कुल। हेलो, और आवाज नहीं और आ रही क्या? और मैं भी, हाँ आ रही है, आ रही है। और मैं भी तो सीख रही हूँ, आ रही है आवाज। अब देखो, जैसे पहला हाँ। स्टेप तो वही है, ज्ञान ध्यान पहला वाला वही है ना। उसके बाद आ जाता है ज्ञान ध्यान के बाद कि हम फर्स्ट लेयर समझे कि हमें ज्ञान की शेयरिंग करना है, इनर वर्क करना है। फिर अब और ज्यादा डीप हो रहा है, सेकंड ज्ञान भी मिल रहा है कि अच्छा लेयर्स भी होती हैं। इस ज्ञान का मंथन करके हम अपने को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, तो उसमें डीप और ज्ञान कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सब ज्ञान ध्यान की जितनी बातें करते हैं सज्जन सांगित्य में, उतना ज्यादा बढ़ते जाते हैं। तो वो धीरे धीरे, ये छोटा सा ब्रेक जरूर हमने लिया है, लेकिन आगे जाकर चलेगा ही चलेगा, ब्रेक है बस। ठीक है। और जिस दिन अगर बीच में मुझे लगेगा कोई इंपॉर्टेंट ज्ञान उतरा है, मुझे शेयर करना चाहिए, रिकॉर्ड करके दूसरे मास्टर्स तक भी भेजना चाहिए, तो जरूर सेशन रख दूंगी बीच में। नहीं तो ये अप्रैल के बाद दोबारा से हम लेकर आएंगे। ठीक है। ओके मास्टर्स, थैंक यू। आप सब लोग आए, ज्वाइन किया, इतना प्रश्न भी रखे और ज्ञान इतना हमारे साथ शेयर किया अपने एक्सपीरियंस से। वो ज्ञान हमको जो मिलता है ना एक्सपीरियंस की, जब शेयरिंग करते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। तो आप लोग भी अगर कोई ज्ञान मिलता है तो नोटबुक में लिखिए, या सज्जन सांगत में शेयर कीजिए। और जब कभी हमारा लाइव सेशन हो तो उस ज्ञान को शेयर करके रिकॉर्डिंग जरूर करवाइए, या फिर खुद भी छोटे छोटे वीडियो बनाकर आप रील बनाकर डालिए। हमें नहीं पता कि आप किसके कौन से शब्द से किसका जीवन बदल जाए। तो ये सब हमें करना है और आगे बढ़ना है। हम भी बढ़ेंगे और दूसरों को भी लेकर चलेंगे। आप सब लोगों को मैं दिल से नमन करती हूँ। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड आप सब लोग। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके।